नमो वज्झायाणं नमो लोरे सवसाकुं एष वञ्चनमुखारो सर्वभावपणासनो मङ्गलार्णं च सर्वेषि परमं हवै मङ्गलम्। जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधो जय जगप्रिया महोदय। जय सुयाण प्रभु तीर्थयाणम पश्चिमो जय जय गुरुलोकाणं जय महप्पा महावीर। सर्वारिष्ट प्रणशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्म स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। यहाँ पांचवें ढाल के अंदर मुख्य विषय जो है वो नयों का विषय है। नय भी एक प्रमाण पद्धति है, लेकिन वो पूर्ण प्रमाण नहीं और आंशिक प्रमाण पद्धति है। अब नय जिस तरह से जिसको प्रमाण के रूप में सिद्ध करके अन्य रूप के अंदर स्पष्ट करती है, तो उसमें एक विषय का ख्याल आता है कि ये नय किस तरह से किस रूप में जो है कैसे किसी स्वरूप को स्पष्ट करते हैं या नहीं करते हैं, ये देखना। तो नय मुख्य रूप से जब हम यहाँ पर ये विवक्षा करते हैं कि एक विभाग के अंदर नयों का जो है मुख्य हेतु द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक के साथ ही जुड़ा है। दूसरा विभाग जो है जो नय के अंदर सुनय दुर्नय करने की बात व्यवहार में करते हैं सब, तो ये भी स्पष्ट करना पड़ेगा कि सुनय क्या है, दुर्नय क्या है। तीसरे विभाग के अंदर इन्होंने नय की संख्या के बारे में विशेष विचारणा की। अब नय की संख्या के अंदर श्वेतांबर संघ के अंदर प्रचलित मुख्य सप्तनय, सप्तनय के अंदर भी मुख्य रूप से जो है द्रव्यार्थिक के 3 और पर्यार्थिक के 4 ऐसे किए। एक विकल्प दूसरा और भी आ रहा है कि जिसके अंदर द्रव्यार्थिक के 4 हैं और पर्यार्थिक के 3। अब जिन भद्र गणिक क्षमा श्रमण जी महाराज ने विशेष आवश्यक भाष्य ग्रंथ जो लिखा और सम्मति तर्ककार जो है
सिद्धसेन जी, उनके मतों में और उपाध्याय जी जो है थोड़ा सा, अब किसने क्या विवक्षा की है वही मुख्य रूप में इसमें वादिदेव सूरी महाराज जो है, जिन्होंने प्रमाणनय तत्वालोक का ग्रंथ लिखा है, उन्होंने भी नयों के बारे में काफी कुछ गहरी विचारणा की है। तो ये जो है कुछ सैद्धांतिक ग्रंथ है कि जिनके अंदर इन्होंने नयों के बारे में विशेष विचारणा की है। लेकिन नए ऐसे हैं कि कई बार जो है अपने अपने तरीके से भी लोग नए बना लेते हैं। दिगंबर मत के अंदर मुख्य जो है नए चक्र ग्रंथ है। नए चक्र के अंदर उन्होंने जो है थोड़ी विवक्षा अलग तरीके से की। उन्होंने द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक को भी साथ में जोड़ करके 7 के साथ 2 मिला करके 9 कर दिया। इधर जो है श्वेतांबर वो भी साथ में जोड़ दिए तब 9। बात ये श्वेतांबर परंपरा के अंदर द्रव्यार्थिक को मुख्य करके इसी के साथ में 3 ले लिए और इसको जा करके इसके साथ में ये 4 लेकर के अब जोड़ करके 7 कर लिए हैं, तो अलग करने की आवश्यकता नहीं। अब जो है निश्चय नए और व्यवहार नए, ये भी एक अलग से अपना निकाला हुआ है। तो निश्चय नए और व्यवहार नए वो भी एक अलग विवक्षा करके अब ऐसा है कि निश्चय नए और व्यवहार नए 2 ही चलते हो तो दुनिया में फिर ये सप्तनय की व्यवस्था की आवश्यकता ही नहीं रहती। फिर क्यों रही सर? निश्चय नए एक ग्रुप से हमने बनाया है। आप सीधी पहले पदार्थ स्वरूप की बात स्पष्ट करो। क्यों मैं बार बार कहता हूँ नए तो एक पद्धति है, ये चश्मा है। चश्मा क्या करेगा? देखना तो आंख को है, देखने वाली शक्ति तो आंख में है। चश्मा एक साधन है। नए जो है तो सिद्धांत को देखने की एक पद्धति, एक तरीका है। अब सभी अपने आप में पूर्ण नहीं है, इसलिए सब आंशिक 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 ही देखेंगे। बात तकलीफ में सबको अंश अंश ग्रहण करके आंशिक आंशिक चलना है, तो फिर वो उससे आगे बात ही नहीं करते। लेकिन यहाँ नए की दृष्टि में एक बात मुख्य बैठाइए कि जिस तरह से जो भी जैसा भी यहाँ पर इनको सबको आश्रित किसके ऊपर रहना है? ये प्रमाण स्वरूप के अंदर। प्रमाण तो ये पद्धति ठीक है कि ये कौन सी पद्धति कितने अंश में प्रमाण है, लेकिन इनका सबका मुख्य आधार किस पर है? पदार्थ स्वरूप। पदार्थ स्वरूप जो मुख्य रूप में अब द्रव्य के साथ गुण का और गुण के साथ पर्याय का और इस तरह का जो अर्थ चल रहा है, ये आधारभूत सिद्धांत व्यवस्था है। अब इसमें से किसको किस तरह से कौन मुख्य भाव से देखना है? अब ये देखे तो भी, ये देखे तो भी, ये देखे तो भी, किसको? अब इधर आ गया पदार्थ स्वरूप और इधर आ गई पदार्थ व्यवस्था। अब ये व्यवस्था भी पदार्थ के अंदर होने वाली मूलभूत क्रिया है, जिसको हमने उत्पाद व्यय और द्रव्य के साथ में देखा। अब ये और ये दोनों मतलब पदार्थ स्वरूप और ये पदार्थ व्यवस्था, अब ये जो है इसमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं, पदार्थों में स्वाभाविक हो रहा है। अब इसको कहने के लिए अपनी अपनी दृष्टि जो है जिसने बनाई है उसी को नए कहा है। दोनों ने अपने अपने तरीके से। अब स्यादवाद एक अलग विभाग हो गया। स्यादवाद अलग विभाग क्यों हो गया? वो सापेक्ष भाव से सभी को सामने सब मतलब एक ही धर्म के जितने अंश हैं दोनों को अपेक्षित करके खड़ा रख करके द्रव्य क्षेत्र काल भाव में स्व और पर का विभाग करके ग्रहण करना है। तो स्यादवाद में क्या है? पूर्णता आ जाती है और पूर्णता के वाचक एक एक भंग है, वो एक दूसरे को बरोबर स्पष्ट करते हैं। ये इसकी अपेक्षा करता है, ये इसकी अपेक्षा करता है, तो दोनों को साथ में जोड़ करके चल रहे हैं। नयों का क्या हो रहा है? नए एक दूसरे की अपेक्षा नहीं कर रहे हैं, ये तकलीफ। लेकिन यहाँ पर भी इन्होंने ये स्पष्टता जरूर की। इधर देखिए,
जब आप द्रव्यार्थिक नय से इसमें से जिस किसी का भी आप उपयोग करें, आप इसमें से लें या पदार्थ व्यवस्था में से लें, अब पदार्थ स्वरूप में से आप जिसमें से जिसका लेकर के करो, उस समय भी द्रव्यार्थिक नय मुख्य बन जाता है। तो जब ये मुख्य बने तो इसको गौण करना ही चाहिए। और पर्यायार्थिक नय की दृष्टि से इसको जब आप मुख्य करो तब इधर आकर के इसको गौण करना चाहिए। आ रहा है ख्याल में? तो कितने भेद हो जाएंगे? 1, 2, 3 और 4। आ रही है बात समझ में? द्रव्यार्थिक नय से अगर आप एक धर्म को ले रहे हो, पदार्थ को ले रहे हो, उसको सिद्ध कर रहे हो, तो पर्यायार्थिक की अपेक्षा उसको गौण भी साथ में ही स्वीकार कर, तब पर्यायार्थिक मुख्य नहीं करेगा, वो गौण करेगा। आपने जीव द्रव्य आत्मा द्रव्य की बात ली, तब आत्मा की बात मुख्य रूप से करो और उस समय शरीर की बात गौण रूप से हो जाए। अब हुआ क्या है, पदार्थ स्वरूप के अंदर ही शरीर के अंदर आत्मा है, दो का संयोग हुआ है, दो पदार्थ इकट्ठे हो गए। लेकिन हुआ क्या है, दो पदार्थ इकट्ठे होने पर भी पुद्गल का बना हुआ पिंड शरीर रूपी है, इसलिए वो रूपी रूप में दिखाई दे रहा है, और अंदर रहने वाला अरूपी वो नहीं दिखाई दे रहा है। इधर क्या होगा कि पर्यायार्थिक नय की दृष्टि से देखेगा तब वो पुद्गल को, शरीर को ही देखेगा, वो जीव को नहीं देखेगा। द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि से वो जीव को ही देखेगा, वो पुद्गल के पर्याय को नहीं देखता है। अब व्यवहार तो करना है। नय क्या है? भाषा पद्धति है, कथन पद्धति। भाषा में बोल करके ही आप किसी को समझा सकोगे। और ये बात भी निश्चित है कि भाषा बोलकर किसी को कहते समय आप एक ही शब्द में सब कुछ तो नहीं कह सकते हो। जीव एक शब्द है, लेकिन जीव एक शब्द अनंत जीवों का वाची है, तो अनंत जीव संख्या में है। अब वहां पदार्थ स्वरूप की दृष्टि से सबका स्वरूप देखो, सब में समानता देखो, तो सबका मूल पदार्थ स्वरूप। तो नैयायिकों वैशेषिकों ने तो पदार्थ स्वरूप ही बिगाड़ दिया, वो उन्होंने अनंत जीव नहीं कहा है। एक जीवात्मा को मानकर उसका प्रतिबिंब अनंत में मान करके गाड़ी चला रहे। महावीर यहाँ पर केवली है, वो क्या कह रहे हैं, वो स्पष्ट कर रहे हैं संसार में जीव ही अनंत की संख्या में। आप भी को दूसरे के रूप में प्रतिबिंब और इसके रूप में ऐसा, उसके रूप में ऐसा कुछ भी मानने की, कहने की कोई जरूरी नहीं है ही मूलभूत अनंत की संख्या में। तो सीधा द्रव्यार्थिक नय आया, सीधा द्रव्यार्थिक नय उसको बरोबर अनंत की संख्या में गिन रहा है। इधर नैयायिक वैशेषिक निषेध भी करते रहे तो करते रहो, क्या लगेगा? निषेध किस रूप में कर रहे हैं? वो आत्मा की जाति नहीं होती है, जाति नहीं होने से उनके वहां पर संख्या ही नहीं होती है, अनंत की संख्या नहीं होती है, तो उन्होंने निषेध कर दिया। वो एक ही आत्मा मान रहे, तो पर्याय नहीं मानते। देखिए, नए व्यवस्था जैन धर्म है, नैयायिक वैशेषिकों इससे कोई मतलब नहीं है। मुख्य वृत्ति की द्रव्य है, पण गौण वृत्ति की पर्याय है। हाँ, तो पण आज तो द्रव्यार्थी निर्णय पण गौण वृत्ति की बे आवर्तन की विस्तार के पर्याय अनिवार्यता है। पहले इधर देखो, अगर वो नहीं है तो वो द्रव्यार्थी ने गलत है, वो दूर है वो। हाँ, बस ये समझो, जब आपने द्रव्यार्थिक नय से मुख्य अंश लिया और उसी का गौण स्वरूप लिया, तब तो आप जो है सुनय कहते हो। जब आपने पर्यायार्थिक नय से पर्याय को मुख्यता ली, शरीर की संज्ञा को मुख्यता ली और आत्मा गौण कर दिया, तब भी ये भी जो है सुनय हो जाएगा। अब इधर देखिए, अगर आपने इसको मुख्यता के रूप में लिया लेकिन ये गौण रूप में अन्य को स्वीकार नहीं करता है, तब जाकर के ये दुर्नय हो गया। इधर द्रव्यार्थिक नय ने मुख्य लिया और ये इसको गौण के रूप में स्वीकार न करे, तब जाकर के ये भी दुर्नय हो जाता है। सुने अपने मान्य, दुर्नय अपने मान्य नहीं, मान्य नहीं है, लेकिन दुर्नय वाले पक्ष तो है ना। तो नैयायिक वैशेषिक दुर्नय में आ गए। क्यों आ गए वो दुर्नय के अंदर? मूल पदार्थ व्यवस्था में ही उनकी गड़बड़ी है।
जिस किसी भी दर्शन शास्त्र ने इन दो के अंदर पदार्थ स्वरूप में और पदार्थ व्यवस्था में भूल की है, उनकी आगे सब जगह पर भूल 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 चलती रहेगी, तो वो मिथ्या तो होता जाएगा। मिथ्या तो होने का मुख्य कारण जो सिद्धांत स्यादवाद से भी सिद्ध न हो और नयवाद से भी सिद्ध न हो, तब वो निश्चित रूप में मिथ्यात्व ही होना है। बोलो। जो स्यादवाद सिद्धांत, जो सिद्धांत स्यादवाद से भी सिद्ध ना हो, नयवाद से भी सिद्ध ना हो, हाँ, वो स्वरूप में क्या स्वरूप हो जाएगा? दोनों ही प्रमाण पद्धति है। स्यादवाद जो है पूर्ण प्रमाण पद्धति है, नयवाद आंशिक पद्धति है। नयवाद से सिद्ध हो यानी सुनयवाद से सिद्ध हो, वही समझ पड़ी। फिर दुर्नयवाद की तो सब सिद्ध वही है ना। उल्टा मत चलो, आप उल्टी बुद्धि मत चलाओ। स्यादवाद की सिद्ध हुई या नयवाद की सिद्ध हुई, बीजे तीजू रहेगा। प्रमाण नयै रधिगमः, हाँ ये सूत्र है बराबर। वादिदेव सूर्य का। प्रमाण नए तत्वालोक, प्रमाणों से मतलब स्यादवाद आ गया। और उसके साथ में कौन कौन से प्रमाण जुड़े हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण, परोक्ष प्रमाण, अवधि जो भी है। तो ये प्रमाण से सिद्ध हो तो भी अधिगम ज्ञान होता है, नयों से भी सिद्ध हो तो भी अधिगम ज्ञान होता है। अब फर्क इतना है कि जितना स्यादवाद प्रमाण से आप पूर्णता सिद्ध करते हो, उतनी नयवाद सिद्ध नहीं कर पाते, ये उसकी कमजोरी। लेकिन नयवाद भी अपनी तरह से जो सिद्ध करेगा तो वो एक एक अंश को लेकर के भी सही स्वरूप तो बताएगा। नयवाद ने पर द्रव्यार्थी ने मुख्य और द्रव्यार्थी नहीं बोलो तो मुख्य वृत्ति द्रव्यार्थी के पर्यायर्थी गौण वृत्ति तो वही है ना। तो आखिर वही है, लेकिन सब कहने वाले नहीं है ना। क्यों लेकिन द्रव्यार्थी में मुख्य वृत्ति थी, वे द्रव्यार्थी द्रव्य गौण वृत्ति थी, पर्यायर्थी तो वही है। ये श्वेतांबर संघ की विशेष मान्यता है। हाँ तो बरोबर है। अब ये है और ये अगर है और अगर इसको भी नैयायिक वैशेषिक न माने तो पदार्थ व्यवस्था तो उल्टी हो जाएगी। पदार्थ व्यवस्था विपरीत नहीं होनी चाहिए। ये जो है ये प्रमाण पद्धति है। प्रमाण पद्धति का काम है कि वो जाकर पदार्थ स्वरूप को और पदार्थ की व्यवस्था को सही ठहराए। जो सर्वज्ञ प्रणीत सिद्धांत है उसको सिद्धांत को सही ठहराना ये प्रमाण पद्धतियों का काम है। प्रमाण पद्धति अपने आप में तो पदार्थ नहीं है, सिद्धांत तो नहीं है, सिद्धांत का कथन करने की पद्धति है। तो जब आप सिद्धांत का कथन करके किसी को कहो तो आपको सामने ये स्पष्ट करना है कि पदार्थ स्वरूप ऐसा सर्वज्ञ प्रणीत है, पदार्थ स्वरूप ऐसा सर्वज्ञ प्रणीत है, मैं इसका पूर्ण रूप में विवक्षा करके कहता हूं और मैं इसका अपूर्ण रूप में विवक्षा करके कहता हूं, तो दोनों आप उस समय स्पष्ट करो तो नयवाद है। अब मैंने क्या कहा, इधर देखो, पदार्थ स्वरूप में द्रव्य गुण पर्याय है और द्रव्य गुण पर्याय के अंदर दोनों द्रव्य इकट्ठे होकर पुद्गल के शरीर में आता है। पुद्गल के शरीर के अंदर जो है वह शरीर बना हुआ है पुद्गल का पिंड। अब शरीर में आत्मा है तो आत्मा अरूपी और शरीर पुद्गल रूपी है। अब व्यवहार किसका करना है? आप पर्याय शरीर का करो तो अंदर क्रिया करने वाला कौन है वो आपको स्पष्ट करना। अभी आप खाने बैठे, आप खा रहे हो, खाने की क्रिया हो रही है, फिर ये अलग पड़ जाएंगे और शरीर थोड़ी खाए, आत्मा थोड़ी खाए, आत्मा थोड़ी खाए, शरीर से। आप सिद्धांत हो से आप बंधन पकड़े रखे नहीं बोलिए क्या लगे। अब जिस तरह से जिसका जो पकड़ है उसका क्या करेंगे? शरीर थोड़ी खाए, शरीर का अरे शरीर खाए, आत्मा थोड़ी खाएगा, आत्मा कोई खाता ही। अब ये एक मारो ने तो हाँ आपरे मुकट में आके बराबर हाँ जो आपरो ने है तो आपरो ने गलत है ये सिद्ध करना पड़ेगा ना। मैं बराबर अपेक्षा तो बड़ी बात नहीं तो आप ये वक्त गलत तो आत्मा है वही बोली आई बात बोली यही सही है। कथनचित भेद बात क्यों अन्म करे कथनचित आत्मा खाए ना, आत्मा एक आप ये पहले सिद्धांत कथनचित भेदाभेदवाद स्यादवाद का है। हाँ। आप नयवाद और स्यादवाद की खिचड़ी मत करो, बराबर दोनों इकट्ठे मत करो, बराबर ख्याल है। पर एक लोग एक समझो मुंह बोलियो कि आत्मा नहीं खाती, बराबर मुंह बोलियो आत्मा नहीं खाती, बराबर आप बोलिए आत्मा खाए तो मुंह गलत हूँ, वो पक्षी गलत है और पक्षी गलत है, पक्ष गलत।
आत्मा की क्या है? आत्मा अरूपी है, अवर्णीय, अगंधी, अरसी, अस्पर्शी है, तो आत्मा की है। वही बात करते, आत्मा नहीं खाती, वही नहीं बिकती, तो जड़ तो कलेवर क्यों नहीं खाती? जब आत्मा यहाँ पर पुद्गल पदार्थ स्वरूप में आपने क्या देखा, शरीर पर्याय में आत्मा है, शरीर पर्याय में आत्मा है, हाँ। शरीर पर्याय में आत्मा है, तो फिर आत्मा खाती है, ये कहने के अंदर आपको तकलीफ क्या है? तो उपचार भाषा हुई, क्यों उपचार हुई ना। क्यों उपचार भाषा क्यों करनी? आत्मा शरीर पर्याय है, कारण के वो उपचार कर देते, आत्मा शरीर नहीं पर्याय में ही रहती है आत्मा, बिना शरीर की अनंत काल में नहीं हुई, नहीं हुई, बराबर। तो फिर क्यों निषेध करना? फिर निषेध करने का कारण क्या है? बिना शरीर पर्याय की आत्मा संसार में नहीं रही, बिना कर्म बंध पर्याय वाली आत्मा संसार में नहीं रही। अब सर्वथा कर्म रहित, सर्वथा शरीर रहित ऐसी आत्मा को ही व्यवहार में ला करके भाषा व्यवहार करना ये उचित नहीं है। ख्याल आएगा? अब आप जब द्रव्यार्थिक नय से देख रहे हो, तब शरीर और आत्मा दोनों इकट्ठे, ये अवस्था आपको समझ में आनी चाहिए। द्रव्यार्थिक नय से देख रहे हो तब द्रव्यार्थिक नय है, दोनों द्रव्य है, हाँ, पुद्गल भी द्रव्य है, आत्मा भी द्रव्य है। आपको दोनों साथ में देख करके विवक्षा करनी होगी। इधर देखिए, नंबर 1, स्वतंत्र दोनों द्रव्य और संयुक्त दोनों द्रव्य। अब आप जो विवक्षा सिद्धांत बैठाओ, तब संयुक्त दोनों द्रव्य की इकट्ठे स्वरूप में मिली हुई जो व्यवस्था है, अब उस अवस्था को आप देखेंगे, तब आपको जो व्यवहार करना है वो दोनों के हिसाब से करना है। जो क्रिया होनी है वो क्रिया का कर्ता आत्मा ही है, और क्रिया के द्वारा हम आत्मा को साधते हैं, सिद्ध करते हैं। आरोपित्वात् अस्मिन् शरीरे स्यात् आत्मा अस्ति एव, अरूपी सत्वे भी क्रियाकारकत्वात्। रूप अरूप इति तु धर्मः, रूप अरूप रूपी अरूपी इति पदार्थ, रूप कारणेन पदार्थस्य अभावः साधयितुं नैव शक्यते, रूपीत्वात् एव पदार्थस्य सद्भावः साधयितुं नैव शक्यते, तदपि अयुक्तम् एव। रूपी सत्वेपि सूक्ष्मतया अदृश्यं स्यात् तर्हि किं करणीयम्? अरूपी सत्वेपि क्रियया तस्य अस्तित्वं सिद्धं क्रियते। अरूपी होते हुए भी क्रिया से व्यवहार हो रहा है। रूपी पदार्थ भी नहीं दिखाई दे, तब भी क्रिया से ही उसको हम पहचानते हैं। तो हेतु कौन हुआ? हेतु कौन हुआ? वस्त्रस्य प्रचलनत्वाद् वायोः कारणीभूत निमित्तेन अस्तित्वं स्वीक्रियते। कपड़ा जो है चल रहा है, इसके अंदर कारणीभूत निमित्त हवा का है। हवा अरूपी नहीं है, रूपी ही है, फिर भी अदृश्य है। अब नियम क्या है? यद्यद् अरूपी तत्तत् अदृश्यमेव, वा यद्यद् रूपी तत्तत् अदृश्य दृश्यमेव, वा रूपी सत्वे भी अदृश्यम, अरूपी सत्वे भी दृश्यत्वम। 4 भंग हो रहे हैं। हाँ हाँ, कौन बोले? हमारा शरीर है, वायु काय, काय किसकी बनी है? शरीर पुद्गल की। काया किसकी है? पुद्गल की है। जीव अरूपी है, और जीव अरूपी जो है उसने पुद्गल का शरीर धारण किया है, तो वायु काय, वायु काय जो बनी है, तो जीव तो अंदर है ये। अब जीव ने पुद्गल तो धारण किया है। अब वो पुद्गल किस प्रकार के हैं? और पुद्गल तो होता ही कैसा? वर्ण गंध रस स्पर्श के। वर्ण गंध रस स्पर्शवान होते हुए भी अब इस समय वह दृश्यमान क्यों नहीं है? तो नियम क्या बन रहा है? यद्यद् रूपी तत्तद् दृश्यमान एव। क्या हुआ?
यद्यद् रूपी तद् दृश्यमानमेव। तो फिर रूपी होते क्यों नहीं दिखाई दे? नियम ऐसा नहीं है। हाँ, नहीं बना सकते हैं। यद्यद् रूपी तत्तद दृश्यमान एव, ऐसा भी स्थूल रूपेण सत्वेपि रूप सत्वे दृश्यत्वम आगच्छति। अब वो स्थूल रूप में है तो ही ये व्यवस्था बैठेगी, नहीं तो नहीं बैठे। अरे ही बात ख्याल में। अरूपी अरूपित्वात् अदृश्यत्वम नैव आश्चर्यम तत्र। अरूपी होने से अदृश्य है, इसमें तो कोई आश्चर्य हो ही नहीं सकता है। अरूपी है इसलिए उसका दृश्यमान होना किसी भी रूप में संभव नहीं है। लेकिन अब शरीर से जो सूक्ष्म रूप में होने के कारण पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति के जीव सूक्ष्म रूप में होने पर वो रूपी है, सशरीरी है, फिर भी दिखाई नहीं देते हैं। तो वहां क्या कारण है? सूक्ष्मत्वात्। आठों वर्गणात क्या है, किसकी बनी हुई है? क्या हो गया? आठों वर्गणा पुद्गल परमाणुओं से बंधी हुई है। परमाणुओं की संख्या अनंत है और परमाणु सभी अनंत होकर के भी स्कंद बन रहे हैं, तो भी वो रूपी रूप में दृश्यमान नहीं हो रहा है। पदार्थ रूपी ही है, मूलभूत रूप में पुद्गल द्रव्य के होने के कारण रूपी है, फिर भी दृश्यमान क्यों नहीं? एक परमाणु होता और दृश्यमान नहीं होता तो बात बरोबर थी, लेकिन अस्थान अनंत परमाणु इकट्ठे होने के बाद भी वो अभी भी जो है अदृश्य है, अरूपी नहीं है। पुद्गलत्वात्, पुद्गल कारणीभूतत्वात् वर्गा अष्टवर्गणानां सर्वेषां रूपित्वमेव सिद्ध्यति, अरूपित्वं नैव तिष्ठति। रूपी सत्वेपि अदृश्यत्वं तिष्ठति। रूपी होते हुए भी एक भी वर्गणा दृश्यमान नहीं है। बराबर? दृश्यमान नहीं होने से पदार्थ मूल में अरूपी हो गया, ऐसा सिद्ध नहीं करना है। अब आप रूपी है इसका मतलब नहीं दिखाई दे रही है तो आत्मा के जैसा अरूपी मान लो, ये गलती भी नहीं करनी है। आठों वर्गणा पुद्गल परमाणु की बनी हुई है और वो अदृश्य है, इसका मतलब उसको आप अरूपी सिद्ध कर दो और अरूपी बना करके आत्मा और आकाश की तुलना में लाओ, ये भी गलती नहीं करनी। दोनों बात सामने स्पष्ट है। अब उसको पदार्थ स्वरूप और पदार्थों में होने वाले उत्पाद व्यय की प्रक्रिया, ये स्वाभाविक है। स्वाभाविक का मतलब बिना किसी के किए हुए भी पदार्थों में उत्पाद व्यय होना ही होना है, होता ही रहता है। आपको क्या करना है इसमें? आपको कुछ भी नहीं करना है। करो तो भी और नहीं करो तो भी, दोनों तरीके से है। नहीं भी करोगे पुद्गल के अंदर जो है, जो स्वरूप जिस प्रकार का जैसा है, आप नहीं भी करोगे तो भी प्रक्रिया होनी, करोगे तो भी प्रक्रिया होनी है, उत्पाद व्यय की प्रक्रिया। अब किसी ने आकर के उसको कुछ नहीं किया है, लेकिन फिर भी जीव अपनी तरफ से आयुष्य समाप्त होने पर शरीर छोड़कर गया तो दूसरी जगह पर जाके नया उत्पाद होगा। यहाँ से व्यय हुआ तो वहां उत्पाद होगा, यहाँ व्यय हुआ था यहाँ उत्पाद होगा। ये प्रक्रिया चलती रहती है। इसी तरह से पुद्गल के अंदर भी परमाणुओं का संगठन विघटन ये होता है, होता ही रहता है, चलता ही रहता है। अब करो तो भी होगा, नहीं करो तो भी, कोई सामने से ला करके मिला करके करे तो भी होगा। दूध में शक्कर डाली तो भी आपने पुद्गल के अंदर परिवर्तन किया तो उत्पाद व्यय की प्रक्रिया हुई। ख्याल है? किसी को नष्ट किया और किसी को बनाया तो भी हुआ। मिट्टी में से घड़ा बनाया तो उत्पाद हुआ, मिट्टी में से बने हुए घड़े को फूट दिया तो वापिस जो है मिट्टी के रूप में आ गया। तो ये प्रक्रिया तो होनी, लेकिन वहां पर भी परमाणुओं का अस्तित्व तो पुद्गल का नित्य रहना ही रहना। यहाँ भी जीव मरे तो भी और जन्मे तो भी, तो ये प्रक्रिया होती है। तो इसी तरीके से क्रम चलेगा।
इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात किसकी आ रही है, जो हो रहा है उसको भाषा में कहना, बात इतनी। पदार्थों में नयवादी जो है वो पदार्थों में कुछ करने नहीं जा रहा है, जो पदार्थ में घटित हो रहा है उसको भाषा में व्यक्त करना है। तो भाषा में व्यक्त करने पहले उसको खुद को देखना है कि नहीं देखना है। अब वो खुद को देखेगा तब जा करके करेगा। अब इन्होंने देख लिया कि आत्मा थोड़ी खाती है, आत्मा थोड़ी खाती है, तो इन्होंने आत्मा के ऊपर ये कि आत्मा नहीं खाती, और ये इसी बात को जो है मत बना करके एक मत पकड़ा गया, तो लोग बोलने वाले उस मतवादियों की आत्मा नहीं खाती, आत्मा नहीं खाती। अब वो आत्मा के स्वतंत्र स्वरूप को स्वीकार करके बोल रहे हैं, तब द्रव्यार्थिक नय को उन्होंने निश्चयात्मक बना दिया, तो उन्होंने त्रिपदी की व्यवस्था को गौण कर दिया। और पदार्थ जब सम्मिलित स्वरूप में है, अनादि अनंत काल से संसार के अंदर आत्मा पुद्गल के कौन कैसे किया, कैसे किया कौन? बोलो आप करो, कैसे गौण किया? हाँ, किसी गौण किया, द्रव्यार्थिक में से और कैसे गौण किया? द्रव्यार्थिक नय से व्यवहार किया, तब आपने पुद्गल और जीव दोनों द्रव्य इकट्ठे मिले हुए हैं, ये क्यों नहीं स्वीकार किया? तो संयुक्त द्रव्य नहीं विचार, हाँ स्वतंत्र द्रव्य का विचार। हाँ, फिर क्यों किया आपने? वर्तमान परिस्थिति क्या है? पंचास्ती कायात्मक आपने द्रव्य स्वरूप देखा, इसलिए दोनों को अलग अलग समझ करके आत्मा को अशरीरी ये मन में धारण करके आपने व्यवहार किया। तब वो जाकर के सिद्धांत से, सर्वज्ञ के सिद्धांत से विपरीत हुआ, इसलिए मिथ्या हुआ। कोई भी वस्तु नयवादी व्यक्ति विशेष के देखने न देखने, मानने न मानने से मिथ्या नहीं हो रहा है। सर्वज्ञ प्रणीत सिद्धांत से विपरीत जा रही है बात, तब वो मिथ्या होगा। इसलिए दुर्नय की बात मिथ्या होती है, सुनय की बात मिथ्या नहीं होती है। प्रमाणों से, स्यादवाद से, सप्तभंगी से आप पदार्थ व्यवस्था करते हो, तब वो बरोबर सत्य रहती है, वो मिथ्या नहीं बनती है। उत्पाद द्रव्य और तो संयुक्त द्रव्य ठाकुर, तो संयुक्त द्रव्य उत्पाद वे के बिना बनाए क्या? उसके बिना कैसे बनेगा? अगर मतलब संयुक्त द्रव्य जो शरीर पुद्गल में उत्पत्ति नहीं हुई है, वो इसके क्या? शरीर, अरे शरीर पुद्गल में जीव ने आकर के शरीर पुद्गल धारण किया, तभी तो संयोग हुआ, तो ये उत्पाद हुआ कि नहीं हुआ? और फिर छोड़ेगी तब वे होगा कि नहीं है? उत्पाद वे हुए बिना तो संयुक्त स्वरूप आएगा कहाँ से? वो निश्चित हो गया उसके लिए। और ये प्रक्रिया अनंत काल से है, निगोद से लेकर आज दिन तक जीव जो है बिना पुद्गल के संबंध के रहा ही नहीं है। मान लो मृत्यु हुई तब भी जीव ने औदारिक शरीर छोड़ा है, तेजस कार्बन तो उसके साथ बंधा हुआ है। तो एक क्षण के लिए भी, एक समय केवली के दृष्टि से एक समय के लिए भी जीव पुद्गल द्रव्य से सर्वथा रहित नहीं हुआ है। और ये काल अनादि से है और अनंत काल तक चल रहा है। तो ये नए, आपको ये दृष्टि नहीं देखनी चाहिए, ये दृष्टि समझ करके व्यवहार नहीं करना चाहिए। तब आपने पंचास्ती कायात्मक रूप से स्वतंत्र अस्तित्व वाले द्रव्य का स्वरूप लेकर के आत्मा थोड़ी खाती है। अब ये व्यवहार प्रचलित कर दिया और व्यवहार के अंदर ये बात पकड़ में आ गई, तो लोगों ने पकड़ के रख ली, उसका मत बना करके लोग चल रहे हैं। निश्चय नय गलत नहीं है, निश्चय नय को भी एकांतिक निश्चय कर लिया है, तो एकांत व्यवहार में गलत नहीं है, एकांत व्यवहार भी गलत है। आप दोनों तरफ लाइए। एकांत निश्चय वाला गलत है, और एकांत व्यवहार वाला गलत नहीं। हम एकांत व्यवहार नहीं मानते, हम तो एकांत निश्चय और व्यवहार दोनों साथ में मानते हैं। क्यों नहीं? कैसे नहीं? एकांत व्यवहार नहीं, ऐसा कभी नहीं किया, कभी किसी ने नहीं किया। जो भी है व्यवहार नए मानने वाले निश्चय नए का अपलाप नहीं करते। क्या विषय क्या चल रहा है? सिद्धांत का अपलाप करने की बात। आप अपने व्यक्तिगत जीवन में आप किस तरह से आचरण क्या कर रहे हो, आप व्यवहार का आचरण कर रहे हो, तो उस समय भी निश्चय को मान करके व्यवहार कर रहे हो। हम प्रतिमा मान करके पूजा कर रहे हैं, तो प्रतिमा में परमात्मा का अपलाप कर रहे हैं क्या?
और परमात्मा निश्चय नव्य का द्रव्य है, तो हमने प्रतिमा के रूप में उसका अपलाप नहीं किया, स्वीकार किया। दोनों साथ में लिया तब जाकर के आपने ये व्यवहार किया है। प्रतिमा में परमात्मा बुद्धि बनाई, वो निश्चय नए से बनाई, और पूजा पद्धति हमने ला करके व्यवहार नहीं किया, तो ही सही बैठेगा, नहीं तो सही कैसे बैठेगा। अब जिन्होंने इसका निषेध किया उसने व्यवहार से प्रतिमा को पाषाण, द्रव्य ही पाषाण का माना है, तो द्रव्यार्थिक नए बना करके उन्होंने व्यवहार का अपलाप करके भाटो कई कारण। अब उन्होंने पत्थर, प्रतिमा नहीं देखा, वो मूल द्रव्य देख करके ही पत्थर 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 कूट रहे। इस पर उनका मत निकल गया, उसके ऊपर उनका पक्ष बन गया। किसी के भी दिमाग में जाकर बात बैठा हो गए तो लोग पकड़ेंगे साथ। ये मात्र जैनों में नहीं, मुसलमानों के अंदर भी स्थानकवासी है। हाँ, मुसलमानों के भी अंदर है, क्रिश्चियन लोगों के अंदर भी है, वहां भी कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों प्रकार है, और इनके अंदर भी है। इनके अंदर क्या है, पत्थर है कह करके अल्लाह की मूर्ति नहीं माननी। तो मस्जिद बनाई तो क्या बनाया, वहां का काबा का पत्थर जो है उन्होंने वो स्वीकार किया। तो मुस्लिम में तो मूर्ति मोने कहते मोने। मैं वही कह रहा हूँ, आप सुनते नहीं हो, समझते नहीं। आप समझने की कोशिश करो। काबा उनका जो मुख्य स्थान है, वहां एक चौरस पत्थर काला है बहुत बड़ा। अब उसको जाकर के इतना पवित्र माना कि उसको जाके स्पर्श करने को लोग तरसते हैं, तो वो क्या है फिर। और यहाँ आप ला करके मस्जिद के अंदर तो उस पत्थर को रखने को तैयार नहीं है। और अगर अल्लाह की कोई मूर्ति बना देवे तो नहीं, अल्लाह तो निरंजन निराकार है। और इधर बोलते हो कि अल्लाह ही सब कुछ करता है, तो निरंजन निराकार होकर के वो कैसे करता है क्रिया। तो जिसको परस्पर वदतो व्याघात बोलते हैं, क्या लें, वदतो व्याघात मतलब क्या, एक वचन का दूसरा वचन परस्पर विरुद्ध हो रहा है, और वैसे विरोधी वचन मान करके आप व्यवहार कर रहे हैं। मुस्लिम ऐसे भी है जो प्रतिमा को मानते हैं। मुस्लिम में जो काबा के पत्थर को ला करके पूजते हैं, उसकी प्रतिकृति बना करके पूजते हैं, मानते हैं मुस्लिम में, तो वो पहले एक परंपरा जुदी थी, अलग थी, और इसमें सर्वथा निषेध वाली प्रथा। बस इसी का विरोध करके वो हिंदुओं के मंदिर तोड़ते हैं। ये लोग मंदिर मूर्ति मानते हैं, बस इसी की गलती है, उनको लग रहा है कि ये सब गलत है, तो इसलिए वो मूर्ति तोड़ेंगे। अब वो मूर्ति को खंडित कर रहे हैं। अब आप एक भी कुछ भी कर दो तो सीधा ही जाएगा अल्लाह के ऊपर। तो मतलब क्या है, पहले पदार्थ विज्ञान बैठा हो, द्रव्य मानना, एकांतिक द्रव्य मान करके उसको पर्यायथिक रूप में नहीं मानना, आत्मा को मान करके शरीरधारी आत्मा को न मानना। तो शरीर पुद्गल का शरीर, अरे शरीर पुद्गल का होते हुए भी आत्मा पुद्गल के अंदर आकर के निवास करती है, रहती है, और इतने अनंत भव करती है, उसका क्या। तो बाकी की क्रिया शरीर तो करता नहीं है, करता तो चेतन आत्मा ही है। जन्म मरण कौन कर रहा है, शरीर थोड़ी कर रहा है। जन्म मरण धारण कौन कर रहा है, तो जन्म मरण आया तो उत्पाद व्यय की प्रक्रिया है। अब उत्पाद व्यय की प्रक्रिया है तो करने वाला कौन है, तो वही तो स्वीकार करना है। क्रिया सब कुछ जो है वो चेतन आत्मा की है, चेतन आत्मा सब क्रिया करती है, तो फिर आपको जो है पुद्गल के ऊपर दोषारोपण नहीं करना है, बस। अब वो पुद्गल के ऊपर दोषारोपण नहीं करना है, तो आत्मा की क्रिया आत्मा में सिद्ध करो, पुद्गल की क्रिया पुद्गल में सिद्ध। अब दोनों संयुक्त अवस्था में जुड़े हुए हैं, तो जुड़े हुए हैं तब चेतन की सारी क्रिया का आरोपण पुद्गल के शरीर में होगा, और पुद्गल की सारी क्रिया का आधार जो है आरोपण देह जीवात्मा में होगा। अब उस समय जो खाने पीने की क्रिया हो रही है तो शरीर खाना है, ये व्यवहार हम नहीं करेंगे। जड़त्वाद, जड़ शरीर है पुद्गल, तो उसमें आपको हर क्रिया का कर्ता जो है जीव को ही मानना है, पुद्गल को नहीं मानना। अब जीवात्मा की सारी क्रिया वेदन संवेदन जो है वो शरीर के अंदर हो रहा है, तो शरीर में हो रहा है ऐसा नहीं, शरीर से हो रहा है ऐसा मान, शरीर से हो रहा है। आंख भी तो पुद्गल का ही अंग है शरीर, तो इसलिए आंख देखती है ऐसा मत देखो, बोलो आप आंख से देखते हैं ऐसा बोलो। आत्मा आंख से देखती है। हाँ, तो देखना किसका गुण है, दर्शन ज्ञान किसका गुण है, आत्मा का है। तो दर्शन ज्ञान गुण आत्मा का है, तो देह के अंग की इंद्रियों का आंख से क्या संबंध है,
तो बोले देह की इंद्रिय आंख जो है वो दोनों तरफ है। देहली देहली न्याय किसको बोलते हैं? बीच में रहते हैं। हाँ, दरवाजे के बीच में आ गया तो घर और घर के बाहर, तो वो देहली न्याय से उभय तरफ। तो आंख जो है वो देहली न्याय से शरीर और आत्मा दोनों तरफ, अंदर जाकर आत्मा के साथ जुड़ी है और बाहर आकर के ज्ञेय पदार्थ के साथ जुड़ती है आंख। तो देहली न्याय से वो दोनों तरफ है। अब उसके अंदर जब चेतन आत्मा देह छोड़कर चली जाए तो अंदर का एक पक्ष नहीं है, उस समय उसका एक पक्ष, एक पंख टूट गया। अब कबूतर है, एक पंख टूट गई तो कैसे उड़ेगा? नहीं। वैसे यहाँ पर दोनों है, तो दोनों को बरोबर आप स्पष्ट करेंगे तो बात बैठ जाती है। अब दोनों को स्पष्ट करने पर साथ में जोड़ना है इनको। अब दोनों को साथ में जुड़ेंगे तब बरोबर सेट हो जाता है। ये स्पष्टता इसके साथ है। तो ये स्पष्टता जब इसके साथ जोड़ेंगे तब आपके बरोबर स्पष्टता हो जाएगी। आप नहीं जोड़ेंगे तब तकलीफ हो जाएगी, ख्याल आएंगे। नहीं जोड़ेंगे तब बरोबर तकलीफ होगी। ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पर जो है, जब संयुक्त द्रव्य है लेकिन संयोग से संबंध से यही संबंध सब में नहीं चलता है। जीव आत्मा को आकाश द्रव्य के साथ संयोग संबंध होते हुए भी पुद्गल की तरह से उसमें आधार आदि भाव संबंध बनाकर रहती नहीं है। जीव भी आकाश में रहता है, आकाश में रहता है और शरीर में रहता है, दो में कितना फर्क है? कैसे? आकाश में रहता है या शरीर में रहता है? रहता शरीर में। फर्क देखना है आपको। आकाश में कैसे रहेगा जी? तो कैसे रहेगा मतलब? अभी तो आपने हाँ बोला, फिर वापस क्या हो गया? शरीर के पर्याय के साथ ही रहता है ना। अभी आपने हाँ बोला तो अभी क्यों बदला? शरीर पर्याय के साथ ही संसारी जीव रहता है। संसारी पर्याय शरीर बिना सशरीर है। अभी वो दृष्टि नहीं, ये दृष्टि बदलो। अभी इस दृष्टि में क्या फर्क पड़ा है? शरीर में रहना, आकाश में रहना। अब दोनों में वाक्य रचना एक ही है, और वाक्य रचना एक होते हुए फर्क क्या है वो पदार्थ स्वरूप और पदार्थ व्यवस्था में से स्पष्ट करेंगे। बोलो। आत्मा ऐसे आकाश प्रदेश में रहती है, लेकिन उसमें माध्यम शरीर होता है। आत्मा शरीर के माध्यम से आकाश प्रदेश। आप अभी भी दोनों को किस नए से देखना है, कैसे समानता में लाना? वाक्य रचना की समानता होते हुए भी दोनों में क्या भेद है? आत्मा शुद्ध पर्याय में आकाश प्रदेश में उधर की बात करेंगे। तो आपका कहते हो तो बनेगा ना? आप 3 बार मैंने स्पष्ट किया, आत्मा आकाश में रहती है, आत्मा शरीर में रहती है, मैं रहती है के अंदर दोनों का भेद आपको समानता है कि असमानता है वो सिद्ध करना है। दोनों में समानता या असमानता है? दोनों वाक्य सेम है या? वाक्य तो सरीखे हो गए कि नहीं? हाँ। तो वाक्य सरीखे होते हुए भी क्या भेद सिद्ध हो रहा है? कोई फर्क नहीं। आत्मा आकाश को ग्रहण करके उसका शरीर बना करके नहीं रहती है, और आत्मा पुद्गल को ग्रहण करके उसका पिंड बनाकर उसके अंदर रहती है। तो आधार आधे भाव दोनों तरफ होते हुए अधिकरण में आत्मा जिस तरह से रहेगी तो उसमें फर्क पड़ गया। तो जिस तरह से आत्मा पुद्गल को ग्रहण करती है उस तरह से आत्मा आकाश को ग्रहण नहीं करती है। आत्मा वहां आकाश में पुद्गल के आकाश के अवगाहना प्रदायक गुण के आधार पर रहती है, लेकिन इधर पुद्गल के परमाणु का पिंड बनाकर शरीर आकृति देकर उसमें निवास करती है। तो आकाश में रहती है और पुद्गल में निवास करती है। तो दो में किसका फर्क पड़ा है? पदार्थ स्वरूप का ही फर्क पड़ा है कि आकाश द्रव्य के परमाणु होते ही नहीं है, इसलिए आकाश द्रव्य को ग्रहण करने की प्रक्रिया नहीं होगी। तो वहां जहां आकाश है वहां उसका अवगाहना प्रदायक गुण है, वहां जाकर के वो रहेगी। अब वही आत्मा जब शरीर बना करके रहती है तब पुद्गल के परमाणु के वर्गना उस वर्गना को ग्रहण करके वो अपनी तरफ से शरीर बनाती है।
ऐसा ढांचा क्यों बनाया, शरीर का ऐसा ढांचा क्यों बनाया, बिना इंद्रिय का शरीर क्यों नहीं बनाया, सेंद्रिय शरीर क्यों बनाया, स इंद्रिय शरीर ही क्यों बनाया। नहीं तो मिट्टी की तरह से घड़ा बन जाता। मिट्टी में से जो घड़ा बना है, तंतु में से पट बना है, तो वहां कोई इंद्रियां क्यों नहीं है, वहां इंद्रियां क्यों नहीं है। तो वहां क्या कहना है, मिट्टी का जो है वो घड़ा बना है, तो बनाने वाला दूसरा है। और यहाँ क्या है कि जीव जो शरीर धारण करता है, वो जीव स्वयं बनाकर स्वयं ही उस रूप में परिणमता है। तो जीव स्वयं ज्ञान दर्शन आदि गुणवान है, मिट्टी ज्ञान दर्शन आदि गुणवान नहीं है। तो मिट्टी का सब घड़ा दूसरा बना रहा है, और जीव यहाँ खुद पुद्गल परमाणुओं को लेकर के शरीर बना रहा है। वो सचित मिट्टी है तो वो ज्ञान दर्शन की गुणवान है ना, तो फिर वो क्यों नहीं बना रहा है ऐसा। वही जीव ओ પોતાના જ્ઞાન દર્શન આત્મારે ના है, तो ओ પોતે इंद्रिय बनावेगी तो ओ क्यों नहीं बनावेगी। यही आपके अंदर तकलीफ है कि जब जिस नए से बात चल रही है उसको ग्रहण नहीं करते, फिर आपने उल्टी दिशा पकड़ ली, सीधे उल्टी दिशा ले गए तो बात विषय पूरा उल्टा हो जाएगा। अब मिट्टी में से घड़ा बन रहा है, कुम्हार बनाता है कि मिट्टी खुद बना रही है। कुम्हार बना रहे, तो बात आए हम जो बस सचित पृथ्वी वैभव वर्ण में पर ज्ञान दर्शन, यही गलती आपकी है। क्यों जाते उधर, व्यवहार में भाषा क्या चल रही है, जिस समय जो नए चल रहा है उसी समय उस अनुसंधान को समझते जाओगे तो आपकी बुद्धि सीधी दिशा में चलेगी। बुद्धि होना जितनी महत्व की बात नहीं है, उससे ज्यादा बुद्धि सही दिशा में चलनी महत्व की बात है। मैं आपको दृष्टांत देता हूँ, एक एक ऐसे बुद्धिशाली आपको बताऊं कि उनकी बुद्धि कैसे उल्टी दिशा में चली, कैसे उल्टी दिशा में चली, तो पूरा जीवन कसाय से कलंकित हो गया। ज्ञान की दिशा में नहीं चली तो ज्ञान से वंचित रह गए। आप उस दिशा में मत जाना। बुद्धि होना जितनी महत्व की बात नहीं है, उससे ज्यादा बुद्धि सही दिशा में चलनी महत्व की बात है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, फिर क्या होता है, फिर कसाय आता है तो कसाय का अंश दिखता है आपको, पकड़ मजबूत बन रही है, और पकड़ बंद करके वो 2 बार 3 बार घुटेंगे तो समझ लेना कि हाँ इनकी पकड़ मजबूत है। तो मैं तो आपको पहचान गया, लेकिन आपको मैं सलाह दे रहा हूँ। अब बात किसकी चल रही है, यहाँ जीव स्वयं पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करके शरीर बनाता है। अब आप इधर भी सोचोगे सचित की अचित, इधर भी सोचोगे। अब उधर आपको जब सोचा कि कुम्हार मिट्टी लेकर के घड़ा बनाता है, तो इधर बनाने वाला कर्ता जीव स्वयं है, और वहां मिट्टी के लिए बनाने वाला कर्ता कुम्हार है। क्या है, अब जिस मिट्टी में से घड़ा बन रहा है, अब वो सचित अचित का विचार आपको करना नहीं था, बनाने वाला कर्ता दूसरा है। अब वो जब आपको जब सचित अचित फिर ज्ञान दर्शन वो सब जब देखना था, तब क्या देखना था, किस नए से देखना था, किस दृष्टि से देखना था। नहीं तो आप पूरी जिंदगी ऐसे ही रह जाओगे और कभी भी आप स्थिर दृष्टि वाले नहीं बनोगे। स्थिर सिद्धांत, हाँ पर अजय पकड़ आपने मतलब इसका मतलब ये हुआ, जो कोई चीज बनाता है तो दूसरा व्यक्ति निमित्त कारण बनाता है, तो उसमें इंद्रियां नहीं होती। वही ऐसा नियम बनाना क्या, आत्मा पोते बना रही है, ऐसा नियम बनाना क्या, एक एक नियम यहाँ सर्वज्ञ के सिद्धांत में शाश्वत नियम बनता है। तो फिर आप ऐसे उधर से उधर जोड़ो, इधर से उधर जोड़ो, ऐसा क्यों करना है। आत्मा पोते बना रही है, बरोबर। आत्मा जब खुद बनाएगी शरीर तो निश्चित रूप से इंद्रिय बनाएगी। क्यों बनाएगी, आत्मा ज्ञान दर्शन गुणवान। हाँ, आत्मा जब ज्ञान दर्शन आदि गुणवान है और उस गुण का उपयोग होना चाहिए, इसलिए उसने पहले आहार ग्रहण किया, उसमें से शरीर बनाया। वो कर्म प्रकृति अलग थी, अब इंद्रिय बनाने की कर्म प्रकृति अलग है। बिना इंद्रिय बनाए जीव शरीर बना ही नहीं सकता है, बनाता ही नहीं है। अब वो भले कम ज्यादा बनाए, वो उसके कर्माधीन है, लेकिन बिना इंद्रिय वाला शरीर कभी क्यों नहीं बना, अनंत काल में भी कभी क्यों नहीं बनाया किसी ने, क्योंकि जीव बनाने वाला है तो उसका ज्ञान दर्शन उसका मूल गुण है। तो ज्ञान दर्शन का व्यवहार तो होना चाहिए। शरीर बना रहे किस लिए, क्रिया व्यवहार करने के लिए। शरीर आत्मा तो अंदर ध्रुवकाल नित्य ध्रुव है ही। अब उसने जब शरीर बनाया है तो उसको क्रिया व्यवहार करना है। क्रिया व्यवहार कैसे करेंगे, आत्मा अपने गुण के अनुरूप क्रिया व्यवहार करे।
और जब गुण से विपरीत क्रिया व्यवहार करे तब कर्म जोर से, कर्म की प्रबलता से कर रही है। और जब स्वयं अपने गुण दर्शन से कर रहा है तब कर्म की प्रबलता नहीं है, आत्मा के गुण की प्राधान्यता है। अब ये आपको स्पष्ट करना है अंदर से। अब ये स्पष्ट हो ही रहा है, क्रिया प्रवृत्ति चल ही रही है, कोई ना नहीं है। अब दोनों ही अपने साथ में जुड़ी हुई है और दोनों अपने साथ में है, बरोबर बन रही है। तो जो क्रिया प्रवृत्ति जिस रूप में है और जिस रूप में हो रही है उस हिसाब से तब आत्मा ने देह बनाया। अब यहाँ कुंभकार की तरफ से दूसरा कोई आकर के शरीर बनाने वाला नहीं है। वहां मिट्टी को ग्रहण करके ले करके कुंभार जब घड़ा बनाता है तो वो मिट्टी सचित अचित कुछ भी विचार नहीं करता है, और सचित हो या अचित हो तो भी मिट्टी स्वयं घड़े के रूप में परिणमती नहीं है और स्वयं घड़ा बनती नहीं है, इसलिए उसको कोई इंद्रिय बनाने का प्रश्न नहीं आएगा। इंद्रिय बनाएगा कौन? जीव स्वयं अपने कर्माधीन पुद्गल परमाणु को ग्रहण करके शरीर बनाएगा, तब इंद्रिय जरूर बनाएगा। अब भले एक इंद्रिय बनाए कि दो इंद्रिय बनाए कि पंचेंद्रिय बनाए, जो भी बनाना हो बनाए, अब उस समय उसकी प्रक्रिया चलेगी। तो जीव ने जब शरीर बनाया है तो जीव की ये ज्ञान दर्शन आदि क्रिया प्रवृत्ति के हिसाब से तो आपने स्वीकार कर लिया कि इंद्रिया बनाई। तो जीव के दूसरे भी कर्म है कि नहीं है? ज्ञान दर्शन गुण है, उसके अनुसार उसने कर्म बनाया, कर्म के आधार पर शरीर बनाया। अब जीव के ज्ञान दर्शन आदि के सिवा अन्य भी गुण है कि नहीं है ना? तो वो सब गुण है, दान लाभ भोग उपभोग वीर्य, ये भी आत्मा के गुण है कि किसके है? आत्मा गुण है। आत्मा गुण के आधार पर ही आत्मा के गुणों पर आवरणीय कर्म आया। अब उसके हिसाब से वो खाने पीने की क्रिया प्रवृत्ति करेगा तो क्या गलत है? जब देह पुद्गल धारण किया है, पर्याप्ति है, पर्याप्ति के आधार पर देह पुद्गल धारण करके उसको चयापचय निरंतर नित्य करता ही रहना पड़ेगा। नहीं तो चयापचय नहीं करेगा तो उसकी क्रिया चलेगी नहीं। इस चयापचय की क्रिया कोई मेटाबॉलिज्म का है, अब वो उसके लिए मुख्य वस्तु है। अभी जिसको सबको जो कह रहे हैं कि नहीं, अभी शब्द जो ये कोरोना काल के हिसाब से सबके इम्यून सिस्टम बस वो प्रचलित शब्द हो गया है। अब प्रचलित शब्द से किसी को पता नहीं चल रहा है कि इम्यून सिस्टम मतलब क्या होती है, कैसी होती है, क्या होती है। तो इम्यून सिस्टम मतलब आपके शरीर के चयापचय की क्रिया। चयापचय का मतलब क्या? उत्पाद व्यय की क्रिया। अब उसके अंदर चयापचय के अंदर आपको योग्य पुद्गल परमाणु मिलने, उसका संयोजन होना और अयोग्य पुद्गल परमाणुओं का विसर्जन होना, ये आपकी चयापचय की क्रिया है। ये हमने पुद्गल के अंदर रह करके शरीर के साथ की है, तो अब आपको ये बरोबर सुरक्षित रूप में चलाना होगा, सुव्यवस्थित रूप में सुरक्षित रूप में चलाना होगा, नहीं तो नहीं चलेगा। अब ये कौन करता है, कैसे करता है, कब करता है, कितने रूप में करता है, ये देखना है उसको। तो ये स्पष्ट हो जाना चाहिए अंदर से। अब ये अंदर से आपको स्पष्ट हो जाएगा तब आपको ख्याल आएगा कि हर समय प्रत्येक क्रिया जीव को करनी है। जब वो संयुक्त स्वरूप में शरीर के अंदर रह रही है तो प्रत्येक क्रिया जीव को करनी है। पुद्गल के ऊपर क्रिया का आरोपण नहीं आएगा। जड़त्वात् पुद्गलः, जड़ होने के कारण पुद्गल अपने आप में कोई क्रिया नहीं करता है। अब जड़ है कि नहीं? वर्गणा सभी 8 प्रकार की वर्गणा सब जड़ है। जड़ होते वो पुद्गल की बनी हुई है, तो वो जड़ होकर स्वयं क्रिया कहाँ कर रही है? ख्याल है? स्वयं वो क्रिया नहीं कर रही है। तो नहीं करती है तो कौन सी क्रिया? जीव के साथ जुड़ने की क्रिया, जीव के साथ मिलने की, एक रस होने की क्रिया, एक रस होने के बाद जीव के साथ शरीर बंध में आकर के उसको कर्म फल आदि के रूप में एक भी क्रिया पुद्गल की परमाणु वर्गणा नहीं कर रही। जीव हो करके राग द्वेष करके उन वर्गणाओं को ग्रहण करेगा, 8 वर्गणाओं को ग्रहण करेगा, ग्रहण करके उसके अंदर क्रिया करेगा, तब जा करके वर्गणाओं को ग्रहण करके जो पिंड बनाए हैं वो सारे सक्रिय होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो यार डेड बॉडी को जलाया, उसकी जो राख हुई वो तो परमाणु हो गए, वो परमाणु जाएंगे उधर से उड़ के जाएंगे, कोई ना कोई वर्गणा नहीं बनेगी, बनेंगे ना, हवा में उड़ के जाए कि कोई जाकर नदी के प्रवाह में बहा दे कि कोई जाकर के कुछ भी करे, वहां से उसकी जो वर्गणा बनेगी वापस
वापस बनेगी कब? वो फिर जाकर के उनके समान गुण धर्म वाले के स्कंध में जुड़ेगा तब। वो जुड़ाएगा कौन? वो खुद ही करेगा। वो खुद भी तो जड़ है, फिर कैसे करेगा वो? उद्गल जड़ के अंदर स्वस्रा विस्रसा दोनों है। समान गुण धर्म वाले आए और चिपक गए, उसमें किसी को कुछ नहीं करना है। जीवों के द्वारा वर्गना बनाई नहीं जाती है। गुण धर्म गुण समानता आए तो वो साथ में रीजन क्या है? वो जाके खुद को स्थान पे जाके चिपक जाएगा। उस स्थान पर जाकर नहीं चिपक जाएगा। देखो वो समान नहीं। गुण समान गुण धर्म इधर वाले जितने नहीं जाएगा। इधर अनंत परमाणु है। अब सबके अंदर स्निग्ध स्पर्श किसका है? रुक्ष स्पर्श किसका है? उद्गल है वर्ण गंध रस स्पर्श। स्पर्श के अंदर आए 8 स्पर्श। 8 स्पर्श के अंदर स्निग्ध स्पर्श अनंत में से कितने का है? थोड़े का है। वो थोड़े जो है स्निग्ध 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 होकर के इकट्ठे होकर अपने आप जुड़ेंगे। रुक्ष 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 वाले बिखर के अलग रहेंगे, वो नहीं जुड़ेंगे। गुरु वाले कौन है, लघु वाले कौन है, वो साथ में रह करके जुड़ेंगे। अब ये सब अलग अलग उनमें खुद में होना है, करना भी नहीं है उनको। उनके स्पर्श से, स्निग्ध का मतलब क्या? तेल जैसा तैली चिपचिपा हो तो वो सब एक साथ में जुड़ जाएंगे। ये पुद्गल के वर्ण गंध रस स्पर्श स्वयं में है और अनंत अनंत परमाणु है। अब परमाणु बनने के बाद भी कोई भी परमाणु जो है स्पर्श रहित बना नहीं है। अब स्पर्श कितने हैं? 8 है। 8 में से 2 स्पर्श एक साथ में रहेंगे। अब किस में कौन सा रहेगा, किस में कौन सा रहेगा? वो समान गुण धर्म वाले अपने आप जुड़ते हैं। उसको क्रिया नहीं करनी है, उसके स्निग्धता के कारण। इधर भी ये भी तैलीय, इधर भी आकर तैलीय, तेल तेल के साथ में, पानी पानी के साथ मिलता है कि नहीं, तेल तेल के साथ मिलता है कि नहीं। ये बड़ा अच्छा गणित है इसका। भगवती सूत्र के अंदर विशेष न्याय वहां पर दिया हुआ है। वर्गणाओं की संरचना कैसे होती है? ख्याल है? वापसी लगाओ, प्रश्न लगाओ, बेवरवती मेल जो आप पोस्ट में। हाँ, प्रश्न तो अपने आप सहज क्रिया होती है। हाँ, ये बात है, किसी को करना नहीं है। सर्वज्ञ ने सबसे पहले यही स्पष्ट किया है कि पदार्थों का पंचास्मी कायात्मक स्वरूप है। केवली ने पहले क्या स्पष्ट किया है? सबसे पहले उत्पाद व्यय तो होना, मतलब संयुक्त होना, जुड़ना, बिखरना। उत्पाद व्यय अनंत काल तक होता ही रहता है। ये प्रक्रिया है, उसमें चलेगी। क्या लेंगे? अभी हमने श्वास ली, बरोबर? श्वास ली तो कौन सी? चौथी वर्गणा ली है। अब श्वासोश्वास वर्गणा को लेकर हमने हमारे शरीर के अंदर जितने ऑक्सीजन की जरूरत ली, आपने श्वास ली, सब ऑक्सीजन नहीं लिए। कार्बन भी है, मीथेन भी है, नाइट्रोजन भी है, सब मिक्स है। अंदर जाके उसका विभाजन होगा। विभाजन होगा तब ऑक्सीजन ऑक्सीजन वो हार्ट में लेकर के ब्लड के अंदर मिक्स करेगा। तो अपने में आत्मा है, इसके लिए आत्मा सब कर रहा है तो और बाद में छोड़ देगी। हाँ। अब इसके अंदर वो जो छूटे हुए कार्बन डाइऑक्साइड के परमाणु जो बाहर निकले, अब वो बाहर निकले तो वो अब वो श्वासोश्वास वर्गणा अब नहीं है। अब परमाणु बिखर गए। बिखर गए तो वो बरोबर जो है बिखरे हुए जिधर 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 बिखरते हुए जाएंगे। अब उनके समान गुण धर्म वाले जाएंगे, तब वापिस उसमें मिश्रित हो जाएंगे। तो हो सकता है श्वासोश्वास वाली वर्गणा वो कल जाकर औदारिक बने, या औदारिक वाली वर्गणा आकर के कल जाकर भाषा वर्गणा बने, या भाषा वर्गणा के पुद्गल बिखर गए तो वो जाकर कल श्वासोश्वास में बने। वो समान गुण धर्मता जिसके साथ आएगी जुड़ करके बन जाए। क्यों नहीं लगता? लगो नहीं, प्रश्न तो लगो नहीं, कड़ा लग गया। आप लखो नहीं था पहले प्रश्न, वर्गणाएं कैसे बनती हैं, क्या होता है तब वर्गणा बनती है। आपकी भगवती सूत्र में है। और है तो भोजन दही जो मैंने बेला जो बेवर होती कह रही हो पसे कटना है नहीं हाँ, ये बात आई। अब लगाया वर्गणा ट्रांसफर होती है ऐसे नहीं। अब जब आपने यहाँ पर बिखर गए, ये देखो ये इसमें यहाँ पर है, अब ये एक समान गुण धर्म वाले आकर के ये परमाणु जब बने, अब ये परमाणु बने तब कैसे बने हैं? अब इसको आपने एक संज्ञा ये नाम दी औदारिक।
इधर आप जो है ये श्वासोश्वास की वर्गणा के पुद्गल परमाणु है। अब ये श्वासोश्वास आपने श्वास लेकर के छोड़ दी, जी ली तब श्वासोश्वास की वर्गणा थी। પાછી પાછી આપણે લિયો જે તો વર્ગના સરે એક જ વે કે આપણે લો બસે ચેન્જ તો બેटे नहीं नहीं, आकाश प्रदेश में बनी है, सब नक्की से बनी है तब आप ले रहे हो। आकाश प्रदेश में सब एक की वर्गना नहीं है, एक सर की सब वर्गणा बनी हुई है। जब बनती है तो उनके यहाँ रोज परिवर्तन होगा उत्पाद व्यय से। लेकिन भूखा थे जो बात मैं ये बना ये आकाश स्वरूप बना, अब ये बनाया, इसमें ये वर्गणा अलग है, ये वर्गणा अलग, ये वर्गणा अलग है। सब बटिस नक्की वे नक्की वह नहीं बहती जाए, उत्पाद व्यय की प्रक्रिया होती है। अब इधर जो है ये वर्गणा, अब ये वर्गणा इधर है, ये वर्गणा इधर है, कौन सी है? ये सबके अलग अलग नाम। क्यों नाम है? जो जिसके उपयोग में आ रही है। समाजवादी धर्म वाले, हाँ, ये औदारिक हो गई, ये वैक्रिय हो गई, ये जो है भाषा वर्गणा हो गई, ये मनोवर्गणा हो गई, ये तेजस वर्गणा हो गई, और ये कारमन वर्गणा। तो एक वर्गना बीजा वर्गना रूपांतरित हुई। अभी आप जल्दीबाजी मत करो। पहली बात, अभी जो वर्गणा जिस तरह से बनी है, अब इसके अंदर भी स्थूल सूक्ष्म का भेद अनेक गुना है। सबसे ज्यादा स्थूल कौन सी है? औदारिक। अब इससे अंतिम कक्षा की सूक्ष्मता किसमें आई? कार्म। अब आपने कर्म बांधे हैं लेकर के, अब कर्म क्षय किए, निद्रा हुई। निद्रा हुई मतलब क्या हुआ? कार्मन वर्गणा के पुद्गल परमाणु जो आत्मा प्रदेशों के साथ चिपक कर एक रस हुए थे, वो बिखर करके बाहर गए। कितने गए? 10% ही गए। ली तब कितने? 100%। बांधे तब कितने? 100%। निद्रा की तब कितने? 10%। अब 10% बाहर गए तो पुद्गल वर्गणा का स्वरूप बिखर गया। वर्गणा बनती है अनंत परमाणु इकट्ठे होकर, और हमने 90 रखे हैं और 10% छोड़े हैं, तो 10% ये जो बाहर निकल गए, अब ये निकले हुए जाकर के ये वर्गणा के रूप में अब नहीं है। क्या लगे? वर्गणा के रूप में नहीं है, नहीं है। अब वो जाकर बिखर गए, अब वो बिखरे हुए पड़े हैं, तो पुद्गल परमाणु तो है ये। अब फिर उसके समान गुण धर्म वाला दूसरा कौन मिला? अब इसमें से जितने प्रतिशत स्निग्धता थी वो घट गई। अब रुक्षता आई, तो रुक्षता आई तो ये वहां से जाकर के अब दूसरे में नहीं मिलेंगे। इधर देखो, अब ये गए वो परमाणु, इसने भाषा वर्गणा वाले ने उसके साथ मिले। स्निग्धता होती तो कार्बन वाले बनते, स्निग्धता नहीं है तो वो जाकर के भाषा वाले बने। भाषा के परमाणु को चिपकना नहीं है, आत्म प्रदेशों के साथ चिपकना नहीं है। इधर देखो, ये अगर जाकर के श्वासोश्वास में गए तो श्वासोश्वास के पुद्गल परमाणुओं को आत्म प्रदेश के साथ चिपकना नहीं है। अरे ख्याल में वो चिपकते नहीं है आत्मा के साथ, क्योंकि आत्मा ने श्वास ली, ग्रहण की और तुरंत छोड़ दी। भाषा वर्गणा के पुद्गल परमाणु लिए और भाषा बोले और तुरंत छोड़ दी। कर्मण वर्गणा के पुद्गल परमाणु लिए तो वो आत्मा के साथ चिपकेंगे, तो कर्म तुरंत नहीं बिखरेंगे। जैसे श्वास के परमाणु बिखरते वैसे ये नहीं बिखरेंगे। हाँ, आप यू करो, पहला यू करो, ठीक आवे थे कपड़ों रखो, है कि नहीं? वो कपड़ों बस ये साथ में रखो। अब ये क्या हुआ कि ये वृक्ष है तो इसको आत्मा के साथ चिपकना नहीं है, इसको जाकर के वापस जो है बिखर नहीं है। मनोवर्गणा के पुद्गल परमाणु लिए, मन से विचार किया और बिखर गए, पुद्गल परमाणु निकल गए। लेकिन वो निकले हुए अभी वर्गणा के रूप में नहीं है, तो अन्य परमाणु के रूप में आकाश में तो है ही नहीं। ये गलती मत करो। थोड़ी नहीं है ना बाबा इसके लिए। हाँ, जब पूर्ण जत्थे में आएंगे तब जाकर के वो बनेंगे। अनंत ग्रहण की निकली तो 500,000 बस वो परमाणु। फिर समान गुण धर्म वाले, अब उसके समान गुण धर्म वाले कौन मिले? तो ये जाकर के अनंत का, समान गुण धर्म, इनका अनंत का ग्रुप बन रहा है।
ख्याल है? तो इसमें से ये परमाणु जो बाहर आए हुए वो इसके साथ मिल करके एक रस बन जाएंगे। तो अब ये बन गई भाषा वर्गणा बन गई। अब भाषा वर्गणा को जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं। अब लेने के बाद भी आपने लिया और बोला कितना है, तो बोलने में आपके 20%, 40%, 60% जितने परमाणु बिखरे, कार्बन के परमाणु बाहर निकले 10% करके निकल के बाद में वो अनंत बन गए, एक वर्गना बन गई वो, उसको अपन वापस लेंगे तो श्वास में कन्वर्ट होगी कि कार्बन ही रहेगी वो? कार्बन, जब कार्बन का ग्रुप बन जाएगी तब कार्बन में आएगी, वो श्वास में नहीं काम आएगी। हाँ, बाहर निकलने के बाद वो कार्बन में रहेगी वापस? नहीं, बाहर निकल गई तब सामान्य परमाणु किसी में भी जुड़ सकती हो, बस तो किसी में भी जुड़ेगी। पहले आप ये समझो। अब इधर क्या है ये मैं बता रहा हूँ आपको, वर्गणा। अब वर्गणा मतलब क्या? अनंत परमाणु। हाँ, परमाणुओं का जत्था। अब इसमें जो है ये दो विभाग, ये कौन सी है? ये ग्राह्य और ये है अग्राह्य। हाँ, मतलब क्या? अनंत परमाणु है तो ये ग्रहण करने योग्य, ग्रहण करता कौन है? आत्मा। अब ग्रहण करने योग्य बनी तब ये वर्गणा है, नहीं बनी मतलब अग्राह्य। अग्राह्य में क्या, मैंने आपको अभी क्या बोला, आप ऐसे रख करके, अब अग्राह्य मतलब क्या? अभी तक अनंत की बनी नहीं है तो ग्रहण करने योग्य नहीं बनी। ख्याल आया कि नहीं? इतना तो मालूम पड़ गया। हाँ, लेकिन अपन जो भी छोड़ते हैं वापस श्वासोच्छ्वास या भाषा के कोई भी वर्गना छोड़ रहे हैं, छोड़ेंगे तो छोड़ेंगे कोई स्वरूप में नहीं छूट रही है। नहीं, जब आप छूट रही, श्वास लेकर छोड़ा, ली तब श्वासोच्छ्वास वर्गणा। हाँ। और छोड़ी तब आपने कितने प्रतिशत रखी और कितने प्रतिशत छोड़ी, तो परमाणु बिखर गए। 10% छोड़ी, हाँ, तो श्वासोच्छ्वास नहीं छूटेगी ना अभी? श्वासोच्छ्वास छूटी ना। हाँ। अब श्वास में से उच्छ्वास बनकर छूटी तब वर्गणा नहीं रही, वर्गना तो नहीं, लेकिन वर्गणा नहीं रही। अब वो निकल करके दूसरे परमाणु में जा करके फिर समूह धारण करके, चाहे भाषा में जाए कि मन में जाए, कहीं भी जा सकती है, कहीं भी, जिसमें उसको नहीं चिपकने वाले, मतलब स्निग्ध स्पर्श नहीं होगा, ऐसे परमाणु कौन से मिल रहे हैं, उसमें गई तो वहां प्राधान्यता आकर के अनंत बन गई, वो ग्राह्य बन जाए। तो स्निग्ध स्पर्श वाली वर्गणा कितनी है? लेकिन कोई भी बदलता रहेगा ना, ये तो कार्बन सभी। अरे भाई सब है। औदारिक वाली औदारिक विधि अटे राखी औदारिक तो है, और जो प्रतिनिधि की मायने तो प्रतिनिधि की औदारिक विधि थोड़ी है, रूप विधि की बात है ना, बदल जाएगा। कहते हो स्निग्ध वर्गणा नहीं है। अरे स्निग्ध वर्गणा नहीं होती है भाई साहब, आप समझो। इधर देखो, ये एक परमाणु है। अब एक परमाणु जो है तो इसका वर्ण, गंध, रस, स्पर्श। अब ये है वर्ण, ये है गंध, ये है रस और ये है स्पर्श। अब स्पर्श कितने हैं? 8 प्रकार के स्पर्श में से यहाँ पर एक जोड़ी का मतलब 2 स्पर्श रहेंगे। क्या है? शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, जो भी है। अब इसमें गए तो इसमें ये एक गंध, एक रस, एक वर्ण रहेंगे और ये 2 स्पर्श रहेंगे, 1, 2, 3 और 2, 5। एक परमाणु है, एक परमाणु के अंदर ये 5 जो है उसके गुणधर्म वाले रहे। अब वर्ण, गंध, रस। अब ऐसे ये रस कौन सा? इधर देखो, 2 स्पर्श लिया कि लघु गुरु है। अब लघु गुरु वाले जितने आएंगे उसके इतने साथ मिल जाएंगे। स्निग्ध वाले हैं तो स्निग्ध रुक्ष वाले जितने परमाणु होंगे वो साथ में मिलते अब ये इसकी एक वर्गणा बन गई। अब ये जितने मिले एक साथ में मिले, समझे कि नहीं? अभी आप देखो ना, यहाँ पर ये पानी है, ले जा करके डाल लो, पानी में मिल गया। अब तेल ला करके पानी में डालोगे तो मिलेगा? घुलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन तेल में जाकर तेल डालो तो मिल जाएगा, घुल जाएगा। घी में जाकर के तेल डालो तो मिल जाएगा, घुल जाएगा। पानी के अंदर नहीं मिलेगा। अब घी में से ही, दूध में से ही घी बना है, लेकिन उस घी को वापस दूध में डालो तो नहीं मिलेगा। ये पुद्गल के बहुत बड़ा शास्त्र है, पुद्गल का। एक वर्ष हमारे साथ खाली। अपना एक शॉर्ट प्रश्न इतना है कि अपन ने भाषा वर्गना के पुद्गल लिए 100% लिए, 10% छोड़े। अब वो भाषा वर्गना छोड़े नहीं, अपन ने सामान्य बना के छोड़े उसको, बस। बराबर, सामान्य सब मिल गई, अनंत वर्गना इकट्ठा हो गई, सब सामान्य है, सब सामान्य हो गए। उसका मतलब नहीं है, उसमें से जिसके जो रस स्पर्श हो गए समान, वो मिल करके वर्गना बने। सब वृक्ष वाले सब हो गए, स्निग्ध हो गए सब, तो स्निग्ध आगे चिपकेगी, शरीर में से वापस बाहर आएगी तो वृक्ष में आएगी। तो वृक्ष नहीं होगा, तीसरा कहाँ से आएगा? तो नहीं आएगा ना, तीसरा कहाँ से आएगा? तो नहीं आएगा। सब वर्गना जो अपन 700 ले रहे हैं
बाद में कार्बन ऑक्सीजन अपन कितने छोड़ रहे हैं, हाँ तो श्वासोश्वास की दुनिया तो खत्म हो गई, खत्म हो गए। तो अब नई श्वासोश्वास कहाँ से बनेगी? तो नहीं बनती रहेगी ना, अनंत अनंत पुद्गल परमाणु है, सबके तरफ से आएंगे तो जिसमें अंदर वापस गुणधर्म बदलेगा, फिर वापस गुणधर्म बदलेंगे, फिर बदलेंगे, सब श्वासोश्वास ले ही रहे हैं, बन तो नहीं रहा ना श्वासोश्वास, सभी श्वासोश्वास ले रहे हैं, फिर वापस छोड़ रहे हैं। हाँ, अब छोड़ रहे सबके हैं, साथ श्वासोश्वास भी कार्बन छोड़ रहे हैं, कार्बन वर्गना छोड़ रहे हैं ना। कार्बन वर्गना के भी जा रहे हैं, औदारिक के भी जा रहे हैं, समान गुण धर्म वाला, बिना रस स्पर्श वाला तो एक भी परमाणु नहीं है। तो बाहर श्वासोश्वास की वर्गणा है, अंदर जाकर श्वासोश्वास बनती है वो। नहीं, ऐसा मत बोलो। बाहर श्वासोश्वास की वर्गणा है, वही हम ग्रहण करते हैं, तब श्वास ली जाती है। हाँ, तो वो अब छोड़ेंगे तब परमाणु बिखर गए, तो बाहर श्वासोश्वास नया कैसे बनेगा बाहर? तो नए अपने आप जुड़ते रहेंगे, समान गुण धर्म वाले अनंत अनंत है, समान समान सबके, क्योंकि वर्णा तो और गंध रस स्पर्श तो रहने ही वाले, बिना स्पर्श का तो एक भी परमाणु नहीं है। स्पर्श का नहीं, लेकिन धीरे वो खत्म ही हो रहा है, नया तो नहीं बन रहा है ना। खत्म हो रहे हैं, तो गुण खत्म नहीं होते हैं, बस ये बोलो, गुण आप रहित बोले गुण परमाणु खत्म नहीं, तो श्वासोश्वास अपन ने लिया, बाद में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, परिवर्तन होगा, खत्म नहीं होगा, परिवर्तन में बदलेगा। 8 प्रकार के स्पर्श में से बदलता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। अब जिसमें स्निग्धता नहीं आएगी वो तेजस कार्बन नहीं बनेगी, जिसमें रुक्षता आएगी वो तेजस कार्बन नहीं बनेगी, जिसमें रुक्षता रहेगी वो जाकर के श्वासोश्वास भाषा में मन में बदल जाएंगे। तो इसमें कोई है नहीं, क्योंकि वर्ण तो बिना स्पर्श का रहता ही नहीं। ऑटोमेटिक कोई बदलते रहेंगे। हाँ, कोई भी बदलते रहेंगे, निकलेंगे जब छूट गए तब अग्राह्य। अग्राह्य रूप में क्या है, खाली खुले परमाणु है, वो तो अनंत नहीं है, इसके लिए अग्राह्य। हाँ, तो अग्राह्य क्यों है, अभी बनी नहीं है, समान गुण धर्म वाले अनंत इकट्ठे नहीं हुए। हाँ, और असंख्य या संख्यात हो तो उससे तो वर्गणा बनेगी नहीं। नहीं ऐसा क्यों, अनंत ही लेना, असंख्य नहीं लेना? हाँ, अब ऐसा है कि एक गेहूं का दाने का जितना आटा बनता है उसकी रोटी बनेगी? नहीं बनेगी। तो कितने चाहिए? 1 किलो, 1 किलो के अंदर कितने गेहूं आए, कितने गेहूं का कितना आटा बना, अब कितने आटे की एक रोटी बनेगी? एक रोटी के अंदर इतने परमाणु आए तब जाकर बनी। तो क्यों बनी, क्यों ऐसे किया आपने, इतने सब सारे गेहूं लेकर? बस केवल में की बकरा होता है। अब नियम बोलो आप उन में थी जागा मुझे समझो। ना होता है। हाँ, बोलत कि क्यों बोलो? देव नारकी के सिवाय सबके लिए औदारिक है। फिर आपने जब बरोबर बोला तो क्यों प्रश्न खड़ा किया? यूज फिर कोई। अब ये जो है वर्गणाओं का स्वरूप ही ऐसा है, क्या है? बात जो है पॉज किया था, बे स्पर्श, एक रस, एक गंध, एक बे स्पर्श क्यों लिए? एक सी जोड़ी में साथ में है। जोड़ी में साथ में, तो कटी स्पर्श शब्द स्निग्ध है, बराबर। मार्ग श्वास गणना पुद्गल सूटा स्निग्ध है, बांडे वृक्ष तो भी भेला गई, स्निग्ध स्निग्ध भेला गई, बराबर। वृक्ष भेला गई, उष्ण उष्ण शीतल शीतल, उस एरिया तो हमें आटी वर्गना पुद्गल है, पर में शीत पर है, स्निग्ध पर सब और में सब है, बरोबर है। तो कार्बन वर्गना में स्निग्ध ही सुईला कंपल्सरी स्निग्ध होगा तो ही कर्म बनेगा। हाँ, वो मतलब वो आत्मा प्रदेश के साथ चिपकनी चाहिए। हाँ, तो मतलब कार्बन वर्गना हटवा तो मिक्स में थोड़ी बजाय टाइम लगी। हाँ, बरोबर है। तो कार्बन वर्गना बनने में थोड़ी टाइम लगेगा, अनंत अनंत परमाणु है, परमाणु परिवर्तनशील है, उत्पादन की प्रक्रिया। हाथ को अपनी छूटा पड़ी थी, हाथ को बन जाएंगे, बराबर। हाथ को जो छूटा पड़ी दिया, स्निग्ध गुण वाले छूटा पड़ी, स्निग्ध गुण वाले स्निग्ध नहीं, रुक्ष वाले होकर के छूटे पड़ते हैं, स्निग्ध वाले आकर के आत्म प्रदेशों के साथ चिपकते। हाँ, तो जो 8 वर्गना स्निग्धता जो ये खाली अनुमिस है, तेजस में भी है, तेजस भी चिपकते हैं, तेजस कार्बन औदारिक, तेजस कार्बन दोनों चिपकते हैं, औदारिक नहीं। आपको सोचा आत्मा प्रदेशों के साथ चिपकने वाले, औदारिक में प्रदेश के साथ नहीं चिपकते, नहीं, आत्मा प्रदेश के साथ नहीं चिपकते हैं। कोई स्पष्ट नहीं करते हमारे वासी। अरे आप कोई बात नहीं, शरीर का स्पष्ट देखा है, तेजस स्पष्ट कोई देखा है कर्म और अनुभव में ना। हाँ, तो तेजस का भी होता है, शरीर आपका हमेशा गर्म लगेगा। तो शरीर का बताओ, आत्मा तो शरीर आत्मा में कुछ शरीर कंधा गर्म है, फिर वापिस आप एक ही बात पकड़ने आलो हमेशा, आपने एक ही पकड़ना, आत्मा आत्मा औदारिक शरीर है तो आत्मा अंदर है, तो शरीर की उष्णता है। तो बस आत्मा जैसे ही छोड़ के जाती है तो मतलब पहले ही शरीर ठंडा पड़ता है। हाँ, क्या लाया कि नहीं? तो पहले ये शीत उष्णता किसकी है?
तो आत्मा का गुण धर्म नहीं है। तेजस शरीर रोल का बस अंतरिक्ष गर्म तेजस शरीर का रोल बहुत बड़ा काम है। आत्मा शरीर को पकड़ के रखे, शरीर को उष्ण रखे, शरीर में प्रतिदिन आए हुए आहार का चयापचय करे, शरीर के अंदर चयापचय करके शरीर की तेज कांति ओज वीर्य बना करके बढ़ा करके रखे। ये सब काम उसका तेजस का है। ख्याल है वो इसके हिसाब से स्पेशल तरीके जैसे भारत वर्गण जैसे 4 પછી 8 में बड़ी जैसे बड़े बात 8 નું સમૂહ બનાવવાનો કરने वाली પછી આપણે ગ્રहण કરી हाँ भाषा જોઈએ श्वास જોઈએ अवतारी જોઈએ स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक सहज सहज ये ત્યારે ભાષા વાળા ભાષા લેશે हाँ बस क्या એટલે બનાવી फटाफट। देते बड़ी बात तो આપણે अब यहाँ से ये जो आई किसके रूप में, अब पदार्थ किस रूप में चल रहा है वो आपको देखना है। तो मूलभूत जो पदार्थ जिसमें चल रहा था उसमें से मुख्य वृत्ति सभी लेख वे पर्याय अर्थ भेदे रे उपचारे अनुभव बलई माने तेह अभेदे रे। अब क्या करना है, पर्यायार्थिक नए सभी वस्तु, तीसरी गाथा, पर्यायार्थिक नए सर्व वस्तुओं के अंदर मुख्य वृत्ति से देखे, भेद देखे और फिर अनुभव के समय उपचार से उसके अंदर अभेद देखे। अभी हमने यहाँ पर ये क्या किया है, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। अब आप दोनों नए की दृष्टि बनाइए। अब दोनों नए की दृष्टि के अंदर आपको इधर से भेद और इसके साथ अभेद, अब ये भेद और अभेद ये दोनों सिद्ध करना है। तो आप इसमें से किस में से कौन सी दृष्टि का उपयोग करोगे, ये गाथा ये बात कह रही है। अब आपको धर्म क्या सिद्ध करना है, भेद अभेद। वस्तु के अंदर जो भेदा भेद भाव है, अब वो अभी शरीर और आत्मा, अभी शरीर और आत्मा दोनों संयुक्त रूप में जुड़े हैं। बोलो अब इसमें भेद सिद्ध करना है कि अभेद? पर्यायार्थिक से अभेद, द्रव्यार्थिक अब पर्यायार्थिक नए से भेद सिद्ध करेंगे तब कैसे होगा? तो वो आपने तो उल्टो, आपने तो पूछना ही नहीं। शरीर ने आत्मा नो तो आपने बिल्कुल आपने मत में तो स्पष्ट भेदी। पर्यायार्थिक की भेद सिद्ध करना। अरे भाई पहले बात, चार बात कैसे होगी? द्रव्यार्थिक नहीं भेद, द्रव्यार्थिक नहीं भेद, पर्यायार्थिक नहीं भेद, पर्यायार्थिक नहीं भेद, चार बातों करनी है सीधो। हाँ, अब चार बात करते समय जब आप इसको इसके साथ जोड़ो, इसको इसके साथ जोड़ो, बासी अब ये हो गया कि नहीं हो गया? बासी हमारा एक प्रश्न है। अब दोनों जो है दोनों इसके भी करेंगे आप, तब आपको ख्याल आए। तो इधर जो है दोनों को इस रूप में लो, इधर दोनों को इस रूप में लो। बोलो अब बोलो कैसे? बासी प्रश्न है। अब द्रव्यार्थिक में मुख्य वृत्ति गुण वृत्ति भी भेदी है, द्रव्य पे मुख्य वृत्ति में गुण है, पर्याय मुख्य वृत्ति में गुण है बराबर। तो हमें देव में બે મુખ્ય ગુણ ભાવ है, तो बात सैद्धांत गुरु है, सैद्धांत में तो इस तरह है एक બીજાનો સાપેક્ષતા રાખે। तो अगर द्रव्यार्थिक ने अगर गुण पर्याय ने गुण रूप में स्वीकार किया है तो सैद्धांत गुरु है। तो मैं की कर दूं, मारो प्रश्न काले अन्य चर्चा की ना करे। अरे काल आपने ठानी बड़े मोबाइल को एक लाइन में जवाब दिया। हाँ एक लाइन में जवाब अरे पति की बात अलग ही था। उन्होंने ढाई से हां मैं आप करेगा, जागता रोने करेगा। वाह दीदी, अब पहले इस बात को समझे, फिर आपको सयादवाद में और नयवाद में कितना अंतर है, कैसा अंतर है वो ख्याल में आना चाहिए। अब यहाँ पर पहले इसको चारों भंग को बोलो। बात क्या चल रही है, द्रव्य और पर्याय, ये क्या कर रहा है और ये क्या कर रहा है। द्रव्यार्थिक नए द्रव्य से ही बात करेगा, जब द्रव्य से द्रव्य की बात करेगा तो फिर पर्याय को गौण तो रखेगा ही उसको। हाँ क्यों रखेगा? जीव द्रव्य इस समय पुद्गल पर्याय में है, ये भी तो बात साथ में ही है ना। जीव द्रव्य जीव होते हुए भी इस समय वो पुद्गल द्रव्य की पर्याय में है। तो पहचाना किसके साथ है? मनुष्य। अभी इस समय आपको थोड़ी कोई पशु पक्षी बोलेगा, मनुष्य ही बोलेगा। तो जब भी बोलेगा तो जीव द्रव्य, अब जीव द्रव्य जिस पर्याय में है तो उस पर्याय के नाम से बोलना है। अब पर्याय के नाम से व्यवहार करना है तो उस तरह पर चलना है आपको। दोनों बात साथ में आ गई। अब इधर आपको क्या करना है? भेद अभेद सिद्ध करना है। अब भेदाभेद किसका धर्म है? द्रव्य का
और साथ में जो है पर्याय का। अब ये जब आपने बना दिया तो इधर देखो, अब ये क्या है, इसमें आपको क्या दिख रहा है? अब इसके अंदर जो है ये जीव जो है वो द्रव्य है और ये जो शरीर है ये इसकी पर्याय है। अब इस समय ये पर्याय किसमें है और ये किसमें है? अब दोनों एक रूप में हो गई है। अब इसके अंदर आपको ये सिद्ध करना है कि इस जीव का इस शरीर के साथ भेद देख रहे हो कि अभेद देख रहे हो? द्रव्यार्थिक भेद, हाँ, पर्यायार्थिक अभेद। अब पर्यायार्थिक न्याय की दृष्टि से भी अगर कोई भेद सिद्ध करे और फिर वापिस द्रव्य गौण सिद्ध करे तब क्या करेंगे? पहले इन दोनों को समझो। द्रव्यार्थिक न्याय से जिस द्रव्य भेद को आप सिद्ध करो उसी समय पर्यायार्थिक से वो अभेद भी सिद्ध होता है, बरोबर। और पर्यायार्थिक न्याय से देख करके आप इसको भेद सिद्ध करो तब आपको द्रव्यार्थिक न्याय का भेद सिद्ध होगा। द्रव्यार्थिक न्याय से किसी वस्तु को मुख्य रूप में देखकर पर्यायार्थिक के गौण स्वरूप को भी साथ में स्वीकारना है, और पर्यायार्थिक न्याय से किसी को मुख्य रूप में देखो तब उस समय उसका गौण स्वरूप भी आपको स्वीकारना है, बराबर। पर्यायार्थिक न्याय भेद करे तो श्री हाँ, तो उस समय आपको किस तरह से, क्यों पर्यायार्थिक न्याय से मतलब क्या? अब ये जीव मर गया है और शरीर चलाना है, अब वहां किसका व्यवहार करेंगे? पर्याय का, क्योंकि जो जीव द्रव्य को छोड़ के चला गया तो प्राधान्यता अब किसकी रही? शरीर की रही। अब शरीर की रही तो वहां पर आपको जीव से सर्वथा भिन्न शरीर। अब व्यवहार क्या करें? हमें जीव को नहीं सहालो, हमें जीव गियो को हालो, जल्दी करो। अब वहां पर व्यवहार आपका शुरू हो गया। पर्यायार्थिक में शरीर को प्राधान्य किया तब जीव नहीं है ये भाषा की, अब जीव है तब द्रव्यार्थिक की भाषा लो। हाँ, तो ये दोनों के साथ जोड़ेंगे तब आपकी बात बैठेगी जी। अब इधर क्या हुआ है कि किसको प्रधान बनाया, इसको गौण करो, द्रव्यार्थिक को प्रधान बनाया, पर्यायार्थिक को गौण करो। तो गौण मुख्य जैसा एक धर्म है वैसे भेदाभेद भी एक अलग धर्म है। अब इसके अंदर किसकी प्राधान्यता देनी, जीव की कि शरीर की? अब जीव की देनी है तब वो देखो और शरीर के देनी है तब वो देखो। आप किसकी प्राधान्यता देते हो उस हिसाब से आपको चलना है, बात इतनी सी है। अब ये जब इस तरह से देखा और जब ये शरीर में से जीव अलग हो गया, अब यहाँ ये इसमें से जीव शरीर छोड़ करके भिन्न बिल्कुल अलग हो गया, तब आप किसकी प्राधान्यता दोगे? अब क्या हुआ? बदल गया। तो ये भी द्रव्य तो है ही है, तो दोनों के अंदर इस समय ये इसको देख रहा था, इस स्वरूप को देखना है। अब ये पर्याय नहीं देखेगा, पुद्गल द्रव्य देखेगा। पर्याय तो बनी हुई तो पुद्गल द्रव्य की है, लेकिन अब देखने का नजरिया अलग हो गया है। तो नए तो है ही दृष्टि वाले, तो वो उसको अलग अलग स्वीकार कर लेगा सब। अब ऐसे तरीके में जब उसने पर्याय रूप में शरीर को देखा तब व्यवहार क्या करना? स्याद् भेदः वा स्याद् अभेदः, कस्य भेदः कस्य अभेदः, कस्मात् भेदः कस्मात् अभेदः। अब स्याद् शब्द लाना नहीं है बीच में, ये इनका नजरिया किसके साथ कैसा है। स्याद् भिन्न का अभिन्न का कैसे देख रहे हो आप? तो भिन्न भिन्नत्व स्वरूप देख रहे हो तब आपको क्या समझना है? तो शरीर से जीव पुद्गल का सर्वथा भेद है कि शरीर से पुद्गल का अभेद है। अभी इस समय हमारी क्या परिस्थिति है? जीव आत्मा शरीर पुद्गल के एक एक प्रदेश के साथ व्याप्त है, एक एक प्रदेश के साथ व्याप्त है। तब आप क्या करेंगे? अभेद बुद्धि से व्यवहार करेंगे। अभेद बुद्धि से व्यवहार करोगे तब पुद्गल के शरीर में भी चेतन जीवत्व का आपत्ति आएगी, आरोपण करके करेंगे आप। और जब आप द्रव्यार्थिक नहीं सके भी दोनों बिल्कुल अपने आप में स्वतंत्र द्रव्य है, भिन्न भिन्न द्रव्य है, तब आपने बिल्कुल दोनों को अलग कर दिया। अलग करके शायद भेद की दृष्टि से, और फिर भेद भी साधो और अभेद भी साधो क्या लेंगे। अब वो साधवाद के जैसे आपको जो भ्रांति हो रही है तो वो एक दूसरे की अपेक्षा न रखे।
तो जाकर पर्यायથી के ન્યાયથી ભેદ અને દ્રવ્યાથી ન્યાયથી ભેદથી સેમ જ ભેદ લઈ जाना। हाँ सेम मतलब क्या हुआ, दृष्टि बदल गई ना। अभी आकर पर्यायथिक नहीं से आया तो पुद्गल द्रव्य को मान ली। अब पुद्गल को शरीर है कि पुद्गल की पर्याय है कि पुद्गल का द्रव्य है? पर्याय। हाँ तो पर्याय है, तो उस समय आपने अभेद सिद्ध किया। और पुद्गल के साथ करो तो भेद करोगे आप जीव के साथ, दोनों जुड़े हुए तो आप किसकी विवक्षा से करते हो? है ना, द्रव्यार्थी न्यायથી अब પહેલા ભેદ કરો, જીવ अलग ને પુદ્ગલ अलग। बरोबर। द्रव्यार्थी न्यायથી અભેદ કરો તો બે હાથે જોડાયા હાથી ગાતી શરીર है। हाँ पर्यायથી न्यायથી भेद करो, पर्यायથી न्यायથી भेद करेंगे तो पर्याय अलग और शरीर अलग, ऐसा करना पड़ेगा। हाँ तो पुद्गल द्रव्य और शरीर पर्याय। हाँ, तो पुद्गल द्रव्य तो पर्याय से करना है कि पुद्गल द्रव्य से करना पुद्गल द्रव्य अलग हो गया, अब शरीर की बनी हुई पर्याय। है? तो पर्याय पुद्गल अलग और जीव द्रव्य, अलग। हाँ पुद्गल द्रव्य इस ढांचे में ढला है। पुद्गल द्रव्य शरीर पर्याय बोल रहे हो, पुद्गल द्रव्य जीव। पुद्गल द्रव्य अभी जीव की विवक्षा नहीं करनी है। हाँ, तो आप बोले जीव की पर्याय। विवक्षा नहीं करनी है तब पुद्गल द्रव्य बोलो और शरीर उसकी पर्याय। मिट्टी और घड़ा नहीं, पर्यायથી न्याय से भेद करेंगे तो क्या बोलना है? हाँ, बस। पर्यायथिक नहीं से भेद करेंगे तब यही करना है आपको क्या करना कि है? अब जीव नहीं है तो पुद्गल द्रव्य है, अब माटी है, चलो निकालो। वहाँ से हमारा क्या है? पुद्गल द्रव्य शरीर पर्याय एक ही चीज होना है ना। अब हमारा तो और बोलिए। भेद करो और अभेद करो तो दोनों को साथ में लेकर करो ना। नहीं, खाली भेद करना, पर्यायથી से खाली भेद करना, जैसे द्रव्यार्थी से तो भेद दोनों किया द्रव्य जीव और पुद्गल द्रव्य दोनों अलग है तो दो भेद हो हो गए गया। ना। हाँ जैसे पर्यायથી से भेद करेंगे तो दोनों की पर्याय धारण कर दिए, दोनों मिल करके एक रूप में, तो पर्याय आ गए। नहीं, पर्यायથી न्याय से भेद करना है। इसको तो कैसे किस करेंगे? शब्दों में बोलेंगे? पर्यायथिक नहीं से भेद किया तो जीव से पुद्गल शरीर भिन्न हुआ। जीव द्रव्य था, अब उसको द्रव्य की विवक्षा करें, जीव निकल गया, जीव रही तो शरीर की पुद्गल पर्याय, तो भेद हो गया जीव के साथ, और हमें अभेद हो गया। लेकिन जीव का और पर्याय से भेद हुआ है, जीव का पुद्गल से भेद हुआ है। जीव जो है शरीर से, तो शरीर पर्याय थे, अब पर्याय से भिन्न हो गई। तो शरीर का और जीव का भेद हुआ है ना पर्याय नहीं में, हाँ न कि जीव का और पुद्गल का भेद हुआ। जो वो द्रव्य रूप में, हाँ, वो तो द्रव्य- द्रव्यार्थी में चला जाएगा। वो द्रव्यार्थिक में चला है, राइट। वो द्रव्यार्थिक में जाएगा तो द्रव्य द्रव्य का भेद हुआ, और इधर पर्याय पर्याय का भेद हुआ। तो ये दोनों ही अवस्था उसके साथ। अब जैसे आपको बोला कि दूध में शक्कर डालेगी, अभेद किया। दूध में शक्कर डालेगी, शक्कर में दूध डाला, दोनों में शक्कर डालेगा। दोनों हो सकते हैं। ये है क्या? सही जीव में बात। शक्कर डाल अब वही तो बात है ना, समझे कि नहीं? शक्कर में दूध है। नए बात की भाषा में बोलना है। अब किस समय ये करना है? मम्मी जब पहले से दूध में शक्कर डाल के दे दी थी तो बेटे ने देखा नहीं, तो मम्मी मैं नहीं पीऊंगा। अब क्या हुआ, पहले खाली गिलास के अंदर बच्चे के हाथ से शक्कर डलाई, अब मम्मी ने ऊपर से दूध डाला, तो क्या हुआ, शक्कर में दूध डाला, और उसमें क्या कहता है कि दूध में शक्कर डाला। तो ये खाली जो है पर्याय में एक भाषा बदली है बस, ताकि उसको संतोष हो जाए और राग द्वेष ना हो, पी ले। पर्यायथिक नहीं अभेद का। पर्यायथिक नहीं से अभेद दोनों ने पर्याय धारण किए। और अब इस समय जीव ने जीव की पर्याय और पुद्गल की पर्याय, दोनों का अभेद है। दोनों अभेद रूप में हो गई कि नहीं, दोनों जुड़ गए कि नहीं? जीव किस ढांचे में ढल गया? वो आत्मप्रतिस्पर्धी संरचना। हाँ, अब जीव जब इस ढांचे में सीधा ढल पर्याय गया, के तो आत्मप्रतिस्पर्धी संरचना है। जीव इस समय ढांचे में ढल गया, ये आत्म प्रदेश पुद्गल के इस शरीर में जाकर इकट्ठे हो गए। जी स्पष्ट। ये बात हमें एकदम स्पष्ट हुआ, मैं मारू जवाब मतलब वही स्पष्ट हुआ, एकदम क्लियर। तो हमें वहां से वो मुख्य वृत्ति गौण वृत्ति और सतत मिला। हमने जवाब आप लोग कागज में मिल जो मने करे मेनू के આપણે જવાબ સીધો મને સહી જરીયો જવાબ તો આપણે સીધી हाँ ના ના ઈ बरोबर सही जरिया सीरियसली तो आपको काले हम जाई तो लगा काले सीधी काले हम जाई में तो आपने काले समझे कतरा टक्का समझे में आपने नहीं समझे तो मुझे कर आप बोल नहीं बोलते तो मैं भी स्वीकार कर मैंने की नहीं है वो इंसान और बुझ जाता है तीसरा और काले साइड समझा में 100 समझो तो बोलिए बुलाओ एक शब्द में शायद आपको विषय तरीके से एक लाइन क्यों पकड़वानी लाइन नहीं बातों को रिलेटिव नेम मुख्य वृत्ति गौण वृत्ति છે रिलेटिव नेम गौण एक जो अरे भाई ऐसा ही आप साइड पे छोड़ो साइड पे समझो तो तुमने શું સમજ્યું देखो ये साइड समझेगा मारा पहले ये पूरी हो गई समझ मारा पहले 20% पड़ी तुम्हारा बड़े 80% पड़ी तो बासी भाषा में तो ठीक और हम हां
ગુરુભાઈ છે और द्रव्यार्थी को मुख्य वृत्ति थी द्रव्य में गुण वृत्ति थी पर्याय पर्यार्थी को मुख्य वृत्ति थी पर्याय गुण वृत्ति थी अद्रव्य में बराबर और तो शायद दूर तो न्याय का देगा न्याय की क्या देगा मेरे वाले हाल एक ही ना कोई स्तर है तो तरह काम किया तो भंगी बनेगी कब? वो तो आप एक धर्म को लो, एक धर्म को लेकर के उसके परस्पर विरोधी धर्म के साथ द्रव्य गुण पर्याय से स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से जोड़ेंगे, वो सब मंगी थी तो वो इसमें नहीं आ रहा है ना। हमारे तो बात का प्रश्न लखो लखो ना, प्रश्न लखो नहीं, कोई भेदे यही मैंने कल समझाया था। अब आप वे भी वापिस प्रश्न लिख करके भी यही स्पष्ट करना। तो बासी ना ये नहीं भेजिए बराबर आप इधर मुख्य गौण भाव जो ले रहे आपका हैं, कहने सप्तभंगी जो व्यवहार में एक धर्म धर्मी थी सप्तभंगी व्यवहार वो सैद्धांत बराबर वो सैद्धांत हुआ ना नए बाजार में की कर द्रव्यार्थी न पर्याप्त में मुख्य वृत्ति गुण वृत्ति पर्याप्त में मुख्य वृत्ति गुण वृत्ति तो बासी लंबो फर्क नहीं पड़ेगी जो स्पष्टता से जे एकदम पिक्चर क्लियर क्यों अटेको सैद्धांत जेडी छोड़ेगी भ्रांति होगी। मैं आवे नहीं है ना हां बस भ्रांति। वही तो घणो 19-20 रो फर्क है कतरो फर्क है वो कुछ ना है, लेकिन भ्रांति होती है। हाँ तो वो एकदम पिक्चर क्लियर रास्ता क्लियर से जाके और रास्ता क्लियर नहीं बनता आपने क्या लगा मैंने यू लगे जो मैंने तो नहीं बताया आपने तो बड़ा बाजार क्लियर ये बरोबर है, लेकिन उसके अंदर आप धर्म धर्मी को भेद करके चलो। शब्द कोई इस धर्म को शब्द कोई पण नहीं हाल है, ये थोड़ी हाल है ऑक्युपेशन। आप उस समय उसके अंदर एक द्रव्य के एक धर्म विशेष को लेकर के भेद कर रहे हो कि नहीं, पहले ये देखो। जब आपने एक द्रव्य लिया है तो एक द्रव्य का भेद, इधर क्या है, द्रव्य भी अलग ले रहे हो, पर्याय भी अलग ले रहे हो। इधर एक धर्म नए वाद में, इधर आप एक धर्म को लेकर सिद्ध नहीं कर रहे। व्यवहार तो अपने ऑलमोस्ट ऑलवेज वेरी हो शायद में तो अपने जो वर्तमान परिभाषा जो शासन आले देखा नहीं नहीं नहीं, ये मत करो, ऐसे मत करो। नहीं नहीं सापेक्षवाद नहीं, ये गलती मत करो आप, ऐसी गलती नहीं होती। लोग क्या कर रहे हैं, लोग कैसे कर रहे हैं, लोग और कोई भी करो तो एक द्रव्य के धर्म को लेकर थोड़ी कर रहे हैं लोग, लोगों को तो यही ख्याल में नहीं है। सप्तभंगी बात तो करते हैं तो नहीं है तो वो बात अलग है, लेकिन एक धर्म को लेकर